जल्दी आ जाओ फिर चलते हैं। की बेटे जीने नहीं देते। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के बेहतरीन जूम सेशन में। और डेफिनेटली आज की जो मीटिंग होने वाली है वो एक यादगार मीटिंग के रूप में होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी टीम को इनवाइट कर लें। और जो भी आज गुड न्यूज़ आप लोगों को मिलने वाली है, बहुत से लोगों को उसका बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों, मैंने लास्ट मीटिंग में या कई बार कहा है कि कई बार टीम के लोग फोन करके पूछ लिया करते हैं कि सर, आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी कैसे रहती है, आप इतना कैसे पॉजिटिव रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बस इतना ही कह सकता हूँ कि कुछ न्यूज, कुछ अपडेट्स हम लोगों के पास ऐसे होते हैं जो हम कम्युनिटी के साथ तब तक शेयर नहीं कर सकते जब तक उमर सर की परमिशन ना हो। तो आप समझ लें कि यदि कुछ अच्छा है, आपके लीडर का मूड अच्छा है, लीडर्स खुश हैं,
तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा आने वाला है। तो आप समझते हैं कि हर व्यक्ति की इस सिस्टम में कुछ जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को हर व्यक्ति को निभाना चाहिए। तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो खाली बैठे हुए लोग हैं, जिन्हें सिर्फ इंतजार अभी करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली ये अच्छा तो नहीं है, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि आप में से कितने लोगों ने सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड किया, आप लोगों ने कितने लोगों ने ट्विटर फॉलो किया, अपने लोगों को करवाया, अपने कमेंट्स डालें। दोस्तों आप समझ लें कि जिस प्रोजेक्ट से, या यूं कहें साधारण भाषा में, कि जिस जिस दुकान से हमें इनकम करनी होती है ना, उस दुकान के बोर्ड बैनर और एडवर्टाइजमेंट टांगने पड़ते हैं, ये दुनिया के सभी सेल्समैन करते हैं। तो यदि आप अपना, अपनी कम्युनिटी का, अपनी टीम का बड़ा रिजल्ट देखना चाहते हैं, उनके पास बड़ी अचीवमेंट देखना चाहते हैं, तो हम लोगों का बोर्ड बैनर जो टंगना है ना, वो सिर्फ ट्विटर पे टंगना है। तो जितना पॉजिटिव हो सके वहां पे रिस्पॉन्स दें, और अपने सिस्टम के बारे में जो आपको अच्छा लगे वो डालें। और जितना ज्यादा आप डालेंगे, आप समझ लें कि आने वाला समय आपके लिए उसका कई गुना खुशियों के रूप में आपको रिटर्न करेगा। तो सभी दोस्त, हम लोग जानते हैं प्रकृति का नियम है कि हम लोग जो किसी दूसरे को देते हैं वही हमें रिटर्न मिलता है। हम किसी को सम्मान करेंगे तो बदले में मुझे भी सम्मान मिलेगा, हम किसी का अपमान करेंगे तो बदले में हमें भी कुछ उल्टे शब्द सुनने पड़ सकते हैं। ये परंपरा है। तो कोशिश करें कि यदि हम अच्छा करना चाहते हैं, अपने साथ अच्छा करना चाहते हैं, तो हम दूसरों के साथ अच्छा करने की प्रैक्टिस करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हमारे साथ भी अच्छा होगा। तो इन शॉर्ट, जो अभी अभी मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो आपके साथ शेयर की, कि यदि हम अपने दुकान की मार्केटिंग करना चाहते हैं, रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो हमारा जो बोर्ड बैनर मैक्सिमम लगना चाहिए वो ट्विटर के ऊपर लगना चाहिए। और दोस्तों आप सब लोग जानते हैं, दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, सबका अपना अपना रोल होता है। हम सभी लोग जिस चीज की उम्मीद कर रहे हैं, वो सारी चीजें आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर आप लोगों को मिलेंगी। डे बाय डे उनका अनाउंसमेंट होगा। और जब आप उन चीजों की पोटेंशियल को समझ पाएंगे, और जब उसे आप एंजॉय कर रहे होंगे, तो एक बार जरूर दिल कहेगा कि खामखा हम लोग इतने दिनों से इनोवेशन के बारे में किसी भी तरह की निगेटिव चीजें सोच रखे थे। तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं है कि हम लोग उस प्लेटफॉर्म के बारे में गलत सोचे जहां से लोगों की जिंदगियां बदली हैं। और ये सिर्फ कहने सुनने, डायलॉगबाजी का सब्जेक्ट नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं। और हम लोगों ने अपने नियर एंड डियर में लोगों को चेंज होते हुए देखा है, लोगों की जिंदगी कितनी बदली है। और सबसे मजे की बात, जो अच्छा लगता है हम लोगों को, ये अच्छा यह लगता है दोस्तों, कि इनोवेशन फैक्ट्री से जितने भी दोस्तों ने कमाया, उनमें से किसी के ऊपर अहंकार हावी नहीं हो सका। वो आज भी सामान्य जीवन जी रहे हैं। और आप ऐसे समझ लें कि उनको लगता ही नहीं कि उन्होंने कुछ किया। ठीक है। और मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या मालूम? मजे की बात यह है कि वाकई अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। जो अचीवमेंट इनोवेशन फैक्ट्री से मिलना है, जो इनोवेशन फैक्ट्री के थ्रू लोगों की जिंदगी में आनी है, अभी आप समझ लें कि उसका ट्रेलर भी शुरू नहीं हुआ है। ये तो आप समझ लें कि जस्ट साफ सफाई, बाउंड्री वाल के, जो लोग पुराने समय से मुझे सुनते आ रहे हैं, मैंने कई बार कह दिया था कि इनोवेशन फैक्ट्री एक अंडर कंस्ट्रक्शन टाउनशिप है। अब उस टाउनशिप के ब्लॉक्स रेडी हैं, फ्लैट ऑन सेल होने जा रहा है, और प्रोजेक्ट्स के रूप में एक से बढ़कर एक ब्लॉक आपको अपने अपने लेवल की सर्विस देने के लिए तैयार है। अब आपकी मर्जी है कि आप किस लेवल पे इस सिस्टम से फाइनेंशियल, मोरल, या जिस भी तरह की बेनिफिट उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। तो सिस्टम बिल्कुल रेडी है। 2024 के साल में, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, कि भगवान ने एक दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ये लीप ईयर है। 365 के बदला 366 दिन का ये साल होने जा रहा है। तो ऊपर वाले की भी मर्जी है कि कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को मिले। तो ऊपर वाले की तरफ से एक दिन के रूप में एक्स्ट्रा मिला है, और सिस्टम की तरफ से क्या क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है, उमर सर हम लोगों के बीच आ चुके हैं। सर यदि आप कुछ यदि फ्री हैं तो प्लीज सर ज्वाइन करें। ओवर टू यू। Good morning, guys. Hope all are good. गुड तो मॉर्निंग सर। guys, welcome all of you. और आज की मीटिंग हमारी जो है थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि
इनोवेशन फैक्ट्री आपको पता है कि अब उस स्टेज पे आ चुकी है जहां पे जो कमिटमेंट्स या जो बातें हम पिछले 3 साल से कर रहे थे कि जी हमने अपने लोगों को एक ऐसा वक्त आएगा जब हमारे लोग जो हैं वो एक एक टाइम में 10-10 प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर रहे होंगे, तो और समझ नहीं आ रही होगी कि कितने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए हैं जिसमें आप देखें कि डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें अपना बी स्टोर की, तो आज का टॉपिक भी यही है, बी स्टोर का। इसके लिए भी आपको बड़ी अच्छी गुड न्यूज़, कुछ समथिंग स्पेशल और यूनिक चीज़ें आपको मिलेंगी। तो टाइम टू ट्रैवल की बात करें, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अब हम अपने हर प्रोजेक्ट को चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी हमारे हर प्रोजेक्ट से अर्निंग करें। देखिए, दुनिया में डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू लोग पैसा बनाते हैं। जब कंपनी ग्रोइंग फेज में होती है और वक्त के साथ साथ जब ग्रो कर रही होती है, तो उसमें एक ऐसा वक्त आता है कि कंपनी अपने साथ जुड़े लोगों को शेयर्स देना शुरू कर देती है। आपने एग्जांपल्स देखी होंगी, माइक्रोसॉफ्ट की, फेसबुक की, ठीक है, इस तरह एप्पल की, इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स इस तरह से हैं। तो अब हम उनको शेयर्स का नाम ले लें या हम अपने हर प्रोजेक्ट में एफिलिएट के थ्रू अपने साथ जुड़े लोगों को एज अ पार्टनर कंसीडर कर लें, तो बात वही होती है। तो बी स्टोर के वाले से आज शुरू करते हैं जी। बी स्टोर में हम लोगों ने देखें प्रोजेक्ट डेवलप किया, एक हमारी अपनी कैलकुलेशन स्ट्रेटजीज प्लानिंग जिसके ऊपर हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लेकिन मार्केट के फीडबैक, प्रोजेक्ट की पोटेंशियल, प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ और बहुत सारी चीजों को देखते हुए सिस्टम में रहते हुए कुछ चीजों को हमें अपग्रेड करना पड़ता है, चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे हम चेंज कोई बहुत बड़ा नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि जहां पे 2 लोगों को या 3 लोगों को बेनिफिट होना है, लाइक स्पॉन्सर को, मर्चेंट को और कस्टमर को, वहां पे हम 3 लोगों से बढ़ा के हम चाहते हैं यहाँ पे 8 लोगों को बेनिफिट हो या 7 लोगों को बेनिफिट हो या 5 लोगों को बेनिफिट्स हम बढ़ा रहे हैं इसमें। तो बी स्टोर के अंदर एक फीचर डालने जा रहे हैं हम, जो कि आपको शायद अगले 1-2 दिन में मिल जाए। हमारे लोगों को सहारे की जरूरत होती है। सहारे की जरूरत मीन्स के इनको कोई ना कोई चाहिए होता है जो इनकी कोचिंग करे, जो इनको सर्विसेज प्रोवाइड करे, जो हमारे लोगों को मोटिवेट रखे या काम के ऊपर डिफरेंट वे से उनको गाइडेंस देता रहे। अब ये सारी चीजें जो जिम्मेदारियां कंपनी ने ली हुई थी, कंपनी अब चाहती है कि ये हम अपने लोगों में डिवाइड कर दें। तो इसमें एक मॉडल इस तरह का लेके आ रहे हैं कि जहां पे स्पॉन्सर को कंपनी दे रही थी 5%, अब इस 5% को हम डिवाइड करने जा रहे हैं। किस तरह से डिवाइड करने जा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपके लेवल में 5 लेवल तक, फॉर एग्जांपल 10,000 लोग हैं, ठीक है। अब ये 10,000 लोग जो हैं ये एक एक मर्चेंट लेके आते हैं, ठीक है। पहले क्या था कि आप एक मर्चेंट डायरेक्टली कोई मर्चेंट लेके आते हैं तो उसकी सेल जितनी होती है उसका 5% आपको मिलता है। लेकिन इमेजिन करें अगर आपके 5 लेवल के ऊपर 10,000 लोग हों और ये सब लोग एक एक मर्चेंट लेके आए, कितना, एक एक मर्चेंट लेके आए, और ये 10,000 मर्चेंट की हर मर्चेंट की सेल 1-1 लाख हो, तो कितनी बड़ी बात बनती है। और इन सारे, हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर ही लेते हैं, चलें थोड़ा सा कैलकुलेट करके हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें बेनिफिट ज्यादा है या पहले में क्या था। ओके, तो
फॉर एग्जाम्पल आपके 5 लेवल में हम ज्यादा नहीं लगाते, हम 1,000 ही लगाते हैं सिर्फ। 10,000 तो चले अलग बात है ना। अब ये मैं आपको बताऊंगा आपके लेवल बढ़ेंगे कैसे, ये भी मैं आपको गाइड करता हूँ। 1,000 लोग हैं और एक एक मर्चेंट लेके आए हैं सिर्फ, जो कि शुरू में आपको पता है एक भी ले आए तो बड़ी बात है। तो एक एक मर्चेंट लेके आते हैं और उनकी सेल 1-1 लाख होती है। कितना बना जी ये, कितना बना? 10 करोड़। अब इसको हम डॉलर में कंसीडर कर लें, हम आईएनआर में कंसीडर कर लें, या हम अपनी कंट्री के किसी भी उसमें कंसीडर कर लें, ठीक है। अब ये 10 करोड़ का 5% कितना बनेगा? 50 लाख डॉलर। 10% और 5% जो होता है 10 करोड़ का, ठीक है। अब ये 50 लाख जो है ये आपके 5 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो। कैसे कि आपको हर लेवल से 1% आपको अर्निंग आ रही हो। आप अगर ऊपर बैठे हैं तो आपको फर्स्ट लेवल से 1% आएगा, सेकंड लेवल से आएगा, थर्ड लेवल से आएगा, फोर्थ लेवल से आएगा, फिफ्थ लेवल से आएगा। आपको 5% ही आ रहा होगा, लेकिन टीम इनकम के हिसाब से आ रहा होगा। 5 लेवल तक की इनकम से आएगा। अब ये आएगा कैसे, करना क्या हमने? देखिए यहाँ पे कंपनी एक प्लान स्टार्ट करने लगी है कि जी आपने बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, जिसमें कंपनी ये करने जा रही है कि जी आप अगर एज अ सैलरी के ऊपर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनोवेशन फैक्ट्री की कोशिश है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट में हम कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करें। मैं ऐसा नहीं कहता कि पूरी दुनिया की हम अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर सकते हैं, ऊपर वाला चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी मैं नहीं इस बात को करता कि जी हम कर सकते हैं। लेकिन चलो इसमें जो भी पार्ट हो, अब नॉर्मल जो एवरेज सैलरी होती है पूरी दुनिया में आप देखें, वो मुश्किल से $200-300 होती है। अगर बहुत कोई लोअर लेवल की देखें आप, उसके अलावा तो बहुत सारी अच्छी अच्छी भी होती हैं, लेकिन हम एक जनरल पब्लिक जो कि मार्केटिंग में एक्सपर्ट्स होते हैं, मार्केटिंग के जो लोग होते हैं उनके लिए तो कितनी इनकम होती है जी? उनकी $300 हो जाएगी, बड़ी हद है $400 हो जाएगी। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री क्या करने जा रही है, अगर आप इसके ऊपर जॉब के ऊपर आते हैं तो आपको $1,000 फिक्स सैलरी मिलेगी, और इसमें आपको मिलेगा कोई ना कोई छोटा मोटा टारगेट। टारगेट भी ऐसे कोई इतने बड़े नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपने पूरे महीने में 10 मर्चेंट्स लेके आने होंगे। कितने? 10 मर्चेंट। और वो आप मोबाइल वाले पूरी मार्केट खुली है, किसी भी किस्म के आप 10 मर्चेंट आप अपने लेके आ सकते हैं। लेकिन उन 10 मर्चेंट की सेल जो है वो कम से कम $10,000 होनी चाहिए एक मर्चेंट की। कितनी होनी चाहिए जी? $10,000 होनी चाहिए इसकी सेल। इस तरह का आपको नई पीडीएफ में हम प्लान जो भी फाइनल होता है, इसको हम कम भी कर सकते हैं, इसको हम ज्यादा भी कर सकते हैं, ये हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसमें आपने करना क्या है कि आप फॉर एग्जांपल देखें, लोगों को आउटर कम्युनिटी है, हमारे लोगों को इसमें जो आउटर कम्युनिटी आएगी उसको सबसे बड़ा चैलेंज आना है BFIC बाय का, और जो मर्चेंट होगा उसको चैलेंज आना है मुझे अकाउंट में पैसे चाहिए, BFIC सेल कैसे होता है। इसके लिए हमने एक पोर्टल दे दिया जी, लोकल BFIC का। वहां पे इंडिपेंडेंटली इजीली कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर हमने इसको फास्टेस्ट वे करना है, और इसमें क्योंकि हम एक और चीज डालने लगे हैं कि देखें अभी तो ये है कि आपने ऑनलाइन बुकिंग की, ठीक है, आपने लोकल BFIC से BFIC बाय किया और आपने उसको पे करके प्रोडक्ट ले ली। इसमें थोड़े अरसे तक, बल्कि विद इन 2 और 3 वीक्स हम लोग इसमें फीचर ऐड करने जा रहे हैं कि ये दुनिया का पहला ई-कॉमर्स स्टोर होगा जहां पे यानी कि इंटर सिटी, फॉर एग्जांपल बंबई में कोई रहता है तो बंबई में अगर कोई चीज आप बाय करते हैं ऑनलाइन, और बंबई की किसी लोकल
यानी कि मर्चेंट से बाय करते हैं, जो मर्चेंट जिसका मुंबई में ही है, तो 2 आवर, विद इन 2 आवर डिलीवरी होगी। वो मोबाइल हो, वो लैपटॉप हो, वो कोई भी चीज हो, विद इन 2 आवर्स। ये आपको मैकेनिज्म हम शेयर कर देंगे, ये भी दुनिया में पहली दफा होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि फॉर एग्जांपल एक आपके रेफरल कोड से एक मोबाइल मार्केट है, ठीक है, आपने एक टीम बनाई, जो कि आपके कोई इस तरह के बहुत सारे दोस्त होंगे जो कि जॉब करते होंगे, जिनकी सैलरी कम होगी। आप उनको कह सकते हैं कि भाई आप एक काम करो, आप हमारे साथ एज अ मार्केटर आ जाओ। फॉर एग्जांपल किसी मोबाइल मार्केट में आपने उसको एलोकेट कर दिया कि भाई ये मोबाइल मार्केट में तुम्हारी ड्यूटी है, इसमें जितने स्टोर्स हैं उन स्टोर्स को कोशिश करनी है कि बी स्टोर के ऊपर लेके आओ। फॉर एग्जाम्पल उसमें से 2, 4, 10 स्टोर आ जाते हैं उस मार्केट में से। क्यों आएंगे? आपको पता है कि मार्केट में हर दुकानदार जब कंपटीशन में बैठा होता है उसको सेल की जरूरत होती है, वो चाहता है मेरी सेल बढ़े, मार्केट में सबसे अच्छी सेल मेरी हो। और ये आपको पता है 15% की जो अट्रैक्शन है उसके चक्कर में लोग उसकी सेल को बढ़ाएंगे। अब यहां पे कंसीडर करते हैं शवेश जी को, ये मार्केटर है, ठीक है, हीरा लाल जी शॉपकीपर है, इन्होंने अपनी बी स्टोर के ऊपर शॉप बनाई हुई है। अब ये जो मार्केटर है ना, ये जो रेफरल कोड देगा वो किसका देगा? ये देगा जिसने उसको अपने पास जॉब पे रखा हो, ठीक है। और एक स्टोर इसने खुद भी क्रिएट किया होगा, यानी कि मैंने अगर शिवेश जी को जॉब पे रखा हुआ है और इनको मैंने किसी मोबाइल मार्केट में इनकी ड्यूटी लगाई हुई है, तो मैं एक स्टोर बनाऊंगा और उनको उस स्टोर के ऊपर स्टोर बना के मैं अपनी टीम को दे दूंगा। शिवेश जी को दे दिया मैं। अब मोबाइल शॉप के ऊपर कस्टमर आता है, वो कहता है यार 1 लाख का फोन है, वो कहता है भाई मुझे 95 में दे दो, पॉसिबल नहीं है, नहीं मिल सकता, कंपनी 3-4% दे रही होती है। तो वो कस्टमर निकलता है, किसी दूसरी दुकान पे जाता है, वहां जाके 1 लाख का ले या जितने मर्जी का ले। लेकिन यहाँ पे शॉपकीपर, यहाँ पे जब उसका कस्टमर जाने वाला हो या जो भी उसको हमने प्रॉपरली गाइड किया हो सेल बढ़ाने के लिए, शॉपकीपर उसको कहता है कि भाई तूने अगर डिस्काउंट लेना है तो मैं तुझे 5,000 नहीं, मैं तुझे 15,000 डिस्काउंट देता हूँ, 15% देता हूँ, लेकिन बी स्टोर के थ्रू आ। अब उसके लिए दिक्कत क्या होगी कि सबसे पहले उसने बी स्टोर को क्रिएट करना है, वहां पे अपना अकाउंट बनाना है, फिर उसके बाद उसने यूएसडीटी बाय करना है, फिर या उसने लोकल बीएफआईसी से बीएफआईसी बाय करना है, फिर जाके उसने खरीदना है। अब शॉपकीपर क्या कहता है कि भाई आपने 15% डिस्काउंट लेना है। ये फौरी शॉपकीपर जो है वो फोन करेगा किसको? शवेश जी को, कि यार एक बंदे ने डिस्काउंट पे चीज लेनी है। शवेश जी उसी मार्केट में होंगे या उसके पास विद इन 2 मिनट जाते हैं। शवेश जी उसे कहते हैं कि भाई मेरे अकाउंट में तुम 85,000 ट्रांसफर कर दो, मैं तुम्हें मोबाइल ले देता हूं। इनके पास पहले से बीएफआईसी होगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये अपने अकाउंट से, ठीक है, अपने अकाउंट से उसी स्टोर से उसको बीएफआईसी पे करके तो मोबाइल बाय करके उसको दे देंगे। जैसे ही वो शॉपकीपर का सेल होगा, शॉपकीपर उसको मोबाइल देगा, वो बंदा 85,000 में लेके चला गया। अब शवेश जी ने पे किया 1 लाख रुपए का बीएफआईसी, 15% कैशबैक आ गया। शॉपकीपर आपको पता है ई कॉमर्स स्टोर है तो 7 डेज में इसकी पेमेंट होती है, शॉपकीपर को 100 पूरा ही मिलेगा 7 दिन में। अच्छा, अब यहां पे शवेश जी को क्या फायदा है? शवेश जी को यह फायदा है कि ये 15% जो कैशबैक आया, ये 1 कस्टमर का, 2 कस्टमर का, 3 कस्टमर का, 10 कस्टमर का। फॉर एग्जाम्पल 11वां कस्टमर उनके पास आता है 2 लाख का, ठीक है। तो इनके पास कैशबैक में इतनी अमाउंट होगी कि ये उससे सिर्फ पैसे अपने पास रखेंगे कि भाई तू मुझे 1,70,000 ट्रांसफर कर दे, और ये अपने कैशबैक से उसको प्रोडक्ट बाय करके दे देंगे विदाउट बीएफआईसी पे, क्योंकि इनके पास कैशबैक की लिमिट है। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल आपने एक टीम डेवलप की, आपने 10, 20, 50 लोग ऐसे जो कि फारिग हैं, जो जॉबलेस हैं या जिनको जॉब की जरूरत है, जो अच्छी अर्निंग करते हैं, आप उनको कहते हैं कि भाई आपको $1,000
की सैलरी आपको मिलती है। अब यहां पे कंपनी क्या करती है, कंपनी आपके फॉर एग्जांपल 10 मर्चेंट है आपके पैनल के ऊपर, ठीक है, और 10 मर्चेंट की सेल जो है वो 10,000 है। तो जिस बंदे के रेफरल कोड से 10 मर्चेंट होंगे और उनकी सेल 10,000, फॉर एग्जांपल एक की $15,000 हो गई, ठीक है, एक की $4,000 हो गई, एक की $20,000 हो गई, एक की $7,000 हो गई, एवरेज उसकी $1,00,000 आई। तो कंपनी क्या करती है, उसको एक बंदे की $1,000 कंपनी उसको एज अ बोनस देगी कि भाई अपने बंदे को सैलरी दे दो। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आप ज्यादा स्मार्ट हैं, तो आप इस तरह के 50 लोग या 100 लोग जो हैं उनको हायर कर लेते हैं। हर बंदे को एक एक मार्केट में उसकी ड्यूटी लगा दी। अच्छा, ये काम सिर्फ शुरू में होना है, ये 1 महीना 2 महीने इस तरह चलना है कि आपके बंदे जो है वहां पे ड्यूटी देंगे। अदरवाइज इतनी देर में जब 2-4 ट्रांजेक्शन हो जाएंगी, देखें, आपको मर्चेंट के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, उसको प्रॉपर एजुकेट करना पड़ेगा, इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्ट्री, इनोवेशन फैक्ट्री का बैकग्राउंड, इनोवेशन फैक्ट्री का स्टेटस, इनोवेशन फैक्ट्री की सक्सेस, इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी, ये सारी चीजें उसको वीडियोस में, उसको सोशल मीडिया पे हर जगह दिखानी पड़ेगी, तब जाके उसको ट्रस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि मर्चेंट को ये डाउट होगा कि भाई मैं प्रोडक्ट दे देता हूं और 7 दिन बाद मुझे पता नहीं पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये उसको डाउट होगा। तो यहां पे 1-2 ट्रांजेक्शन वीकली बेसिस पे, फॉर एग्जांपल एक पूरा हफ्ता उसने किया, अब 8वें दिन से कंपनी उसको पे बैक करना शुरू हो जाएगी। यानी कि पहले दिन में उसने 1 लाख का मोबाइल बेचा था, उसकी पेमेंट उसको 8वें दिन मिल जाएगी। दूसरे दिन उसने 2 लाख का बेचा, उसको 9वें दिन मिल जाएगी। इस तरह एक सर्कल में आ जाएगा। ये 10-15-20 दिन सर्कल होगा। जैसे ही आपका शॉपकीपर जो है उसको ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई 7 दिन बाद तो पेमेंट आई जाती है। अच्छा, ये 7 दिन पे क्यों एग्री हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सारी मार्केट, जितनी भी इंडस्ट्री है, क्रेडिट के ऊपर चल रही है, और होलसेलर जो होता है वो रिटेलर को क्रेडिट देता है 15-15 20 दिन का। लेकिन रिटेलर से ये नहीं कंफर्म होता कि आया कि रिटेलर को पैसे रिटेलर से पूरे मिलने हैं कि नहीं। मार्केट में आपको पता है हर बंदे ने होलसेलर का या कंपनी का पैसा नीचे लगाया होता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो कंपनी का पैसा यहां से 8 दिन आया, उसने 10 दिन बाद कंपनी को दे दिया, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी लिमिट, उसकी सेल बढ़ रही होगी, उसको भी एडवांटेजेस हो रहे होंगे, ठीक है। अब एक मार्केट में 2 दुकानदार हैं जो 20 स्टोर के ऊपर हैं, बाकी 100 दुकानदार ऐसे जो नॉर्मल बेच रहे हैं, लेकिन क्योंकि 20 स्टोर के साथ जो अटैच है, उसको उसके कस्टमर को 15% डिस्काउंट मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा सेल कहां पे होनी है? उन लोगों को होनी है। अच्छा, ये जो आपके बंदे होंगे जो मार्केट में खड़े होंगे, इनको क्या करेंगे, इनको हाँ, अच्छा, जितने भी ई कॉमर्स स्टोर्स हैं वो आपको पता है 15 से 30 दिन में देते हैं ये। अच्छा, ये ई कॉमर्स स्टोर पेमेंट डिले क्यों करते हैं, लेट क्यों देते हैं? उसकी रीजन ये होती है, प्रोडक्ट डिलीवर होनी होती है, ठीक है, डिलीवर 2-4 दिन लगते हैं, उसके बाद कस्टमर को पहुंचती है, कस्टमर का फीडबैक होते हैं, हाँ जी सेटिस्फाइड हूँ, वापस करना है, रिटर्न करना है, प्रोडक्ट जो मंगवाई थी वही थी, ये सारे प्रोसेस में 10-15 दिन लगते हैं। जब हर तरह से क्लैरिफिकेशन आ जाती हैं, जब क्लियरेंस आ जाती है, फिर वो करते हैं। तो हमारे पास इंस्टेंट है, तो हम इसको, या हमारे भी जो डिलीवरी वाले होंगे तो उसमें इस तरह का 7 दिन का डिले उसमें बनता है। अच्छा, यहां पे जो लोग आपके मार्केट में होंगे, आप एक और काम करें कि आप शॉपकीपर की हेल्प करें। कैसे? आप छोटे छोटे ब्रोशर्स बनाएं, उसके ऊपर लिखें कि जी इस दुकान से आप कोई भी मोबाइल बाय करते हैं या इस दुकान से आप फर्नीचर बाय करते हैं, आपने मार्केट्स को टारगेट करना है। लाइक फर्नीचर मार्केट में एक बंदा भेज दिया, अब किसी ने जहेज के लिए कोई फर्नीचर लेना है, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आपने एक बंदा दे दिया, ये 2 बंदे दे दिए। अब इनका काम होगा कि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनको गाइड करके अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए, ठीक है। जैसे जैसे वो अपना रिस्पॉन्स देखेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखें कि आपकी सेल मल्टीप्लीकेशंस में जाएगी। मैं इस प्रोजेक्ट से 3 महीने की जो एक्सपेक्टेड यानी कि इस प्रोजेक्ट की पावर समझ रहा हूं ना, जो नजर आ रही है मुझे, वो नाना करते हुए भी कम से कम
$100 मिलियन की सेल हमारी विद इन 3 मंथ्स पहुंचनी चाहिए यहाँ। क्यों? क्योंकि ये जो हम, अच्छा इसमें क्या है कि जो आप सैलरी दे रहे हैं, एक बंदा आपके पास सैलरी दे करता है, सैलरी के ऊपर काम करता है, वो लोग भी आपके साथ लाइफ टाइम नहीं रहेंगे। ये मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो 3 महीने सैलरी ली, 3 महीनों में आपको फॉर एग्जांपल उसने 30 मर्चेंट दे दिए, अब वो 30 मर्चेंट आपके ऑटो पे आ गए हैं। अब वो 3 महीने से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि लोग आपके पास टिकेंगे। क्यों? क्योंकि जब उन्हें खुद समझ आ जाएगी वो अपनी टीमें बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन इस तरह से आप देखें कितनी तेजी के साथ आपका स्टोर जो है वो सक्सेसफुल होगा। ई कॉमर्स स्टोर में सबसे बड़े जो इश्यूज आते हैं वो क्या आते हैं? ई कॉमर्स स्टोर में सबसे बड़ा इशू आता है कि प्रोडक्ट बुक कोई करते हैं और मिलती कोई है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा, नॉर्मल ई कॉमर्स स्टोर में और बी स्टोर में बेनिफिट डिफरेंस क्या है कि वो वहां पे जो भी मर्चेंट होते हैं, आप उनको कोई भी प्रोडक्ट सेल कर होती है उनकी, उन्हें स्टोर को कोई ना कोई फीस पे करनी पड़ती है। दूसरा, डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं या तो ये कस्टमर को पे करने पड़ते हैं या मर्चेंट को पे करने पड़ते हैं। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे ई कॉमर्स में नहीं है। ठीक है, और कंपनी आपको खुद गाइड कर रही है कि आप इस तरह से करें, हम आपको 3 महीने 6 महीने साल हम ये सैलरी वाली गेम पे लेके जाते हैं। अच्छा, यहां पे एक और चीज है कि फॉर एग्जांपल मैंने शिवेश जी और इस तरह के 10 लोग आ गए, ठीक है। अब यहां पे मेरे रेफरल कोड से 10 मर्चेंट आ गए, अब उनकी सेल हो गई 1 लाख की। अब अगर मैं देखा जाए तो मुझे उसका जो 1% मिलना है, ठीक है, 1 लाख का, वो 1000 पड़ता है। लेकिन अगर मैं टीम वर्क में काम कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं टीम वर्क में काम कर रहा हूं तो मुझे 5 लेवल से, एक लेवल के ऊपर 10 है, दूसरे लेवल के ऊपर ऑटोमेटिकली जाहिर है उन्होंने भी टारगेट दिए होंगे तो वो 100 होंगे, तीसरे लेवल के ऊपर जाहिर है 1000 होंगे। आप 5वें लेवल तक पहुंचने के लिए आपकी एक अच्छी खासी आपके अंडर मर्चेंट्स आ चुके होंगे। ये कम से कम मैं कहता हूं ज्यादा ना आए 10,000 मर्चेंट्स होते हैं। और 10,000 मर्चेंट्स, कंडीशन क्या है? $10,000 की सेल पूरे महीने में। अब देखिए, मोबाइल वाले बिजनेस के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स या फर्नीचर, आप कोई भी इंडस्ट्री ले लें, अगर तो मर्चेंट आपके साथ सेट है और उसको प्रॉपर आपने गाइडेंस दे दी, अंडरस्टैंडिंग करवा दी है, तो $10,000 सेल कोई भी नहीं है। आपने किसी ऐसे मर्चेंट के ऊपर नहीं जाना जो कि गली में लेके, आपने मार्केट के मर्चेंट पे जाना है। आप देखिए, अच्छे से अच्छे मर्चेंट देखें जिनकी सेल शक्ल देख के पता चल जाता है भाई इसकी 2-4 करोड़ 5 करोड़ की सेल तो होगी। ठीक है, अब मैं भी वो शुरू में कस्टमर आपको ना दे, अपने सारे कस्टमर को बी स्टोर से ना दिलवाए। आप बी स्टोर को चेक करने के लिए, आपको चेक करने के लिए, इसके बेनिफिट चेक करने के लिए मे बी 5-10% लेके आए। लेकिन जब उसको समझ आ जाएगा तो वो, अगर उसकी 1 करोड़ की सेल है तो वो 1 करोड़ का 1 करोड़ बी स्टोर से ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सेल 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ हो जाएगी। तो ये इट विल टेक 3 मंथ्स मैक्सिमम, जब तक मर्चेंट के साथ ट्रांजेक्शन नहीं हो जाए। दूसरा, अब क्या होगा 7 दिन बाद फॉर एग्जांपल मर्चेंट को पेमेंट मिल गई, ठीक है, उसने 10 लाख की सेल की थी और 10 लाख की वैल्यू का करंट प्राइस के हिसाब से उसको कंपनी ने BFIC दे दिया। अब आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, आप मर्चेंट को कहें भाई मुझे दे, अपना BFIC दे, मैं तेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता हूं, आप वहीं पे खड़े खड़े उसके अकाउंट में ट्रांसफर करें और BFIC आप अपने उसमें ले लें। आपको तो बेचना भी आता है, आपको खरीदना भी आता है और आपको अगले कस्टमर के लिए चाहिए भी। तो मर्चेंट को ये गेम बहुत ज्यादा इजी लगेगी। क्यों? क्योंकि बाकी ई कॉमर्स स्टोर से आप क्लेम करते हैं और वो मिलने में 2-4 दिन वैसे भी लगा देते हैं। यहां पे आप उसको इंस्टेंट दे रहे होंगे तो बहुत फास्ट होगी। अब यही सारा कुछ सिस्टम जो है हम डालने लगे अपना, कहां पे? टाइम टू ट्रेवल में। उसमें भी हम इस तरह की लेवल इनकम डाल रहे हैं। अब गेम ओके की बात करें तो गेम ओके में वेलकम बोनस जो है वो 50% है। अब यहां पे अगर लेवल इनकम हम डाल रहे हैं, ठीक है, आपके 5 लेवल तक के लोग हैं, उनमें से पता नहीं किस किस के लोग जो है
इनमें सैलरीज नहीं है, लेकिन उनमें से पता नहीं किस किस के लोग जो हैं वो गेम ओके पे या इस तरह की गेमिंग में खेलते होंगे। अब आपके 5 लेवल तक फॉर एग्जांपल 2000 लोग गेम 2000 लोग हैं और उनके रेफरेंस से 4000 लोग खेलते हैं, ठीक है। तो अब अगर उसके ऊपर आपको परसेंटेज मिले तो कितना बेनिफिट होगा। अब यहां पे मिलेगा कैसे कि यहां पे आप लोगों को लेना पड़ेगा सुपर अकाउंट। इसके ऊपर हम पोर्टल डाल रहे हैं गेम ओके के ऊपर, जहां पे आप अपने आप को रिक्वेस्ट करेंगे कि जी मैं सुपर अकाउंट लेना चाहता हूं। सुपर अकाउंट में क्या होगा बेनिफिट कि कंपनी का कोई भी कस्टमर आता है, फॉर एग्जांपल आपके रेफरल कोड से आपकी टीम से जितने भी लोग आएंगे गेम ओके के ऊपर, कंपनी आपको अलाउ करती है भाई उनको 50% का आप कंपनी ने आपको $1000 से कोई आया फॉर एग्जांपल, कंपनी आपको $500 का वेलकम बोनस देती है उस कस्टमर के लिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको $400 दें, $300 दें, $200 दें, $100 दें या ना दें, या 500 का 500 खुद ही रख लें, ठीक है। ये तो हो गया वेलकम बोनस। दूसरा क्या है, हर डिपॉजिट के ऊपर कंपनी आपको दे रही है 100% का। फॉर एग्जाम्पल आपने $1000 आपके रेफरल से कोई आया था, उसने $1000 डिपॉजिट किया, उसको मिल गया $2000, ठीक है। अब वो $2000 किसको मिलेगा, सुपर एडमिन को, जो आप लोग होंगे। अब आपको डिपेंड करता है कि आप उसको $1200 देते हैं 1000 के बदले, $1500 देते हैं, जितनी मर्जी देते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये भी एक लिमिटेड टाइम ऑफर है कि जनवरी के महीने में जितने सुपर ये अकाउंट्स बन जाएंगे, सुपर एडमिन्स बन जाएंगे, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। उसके अलावा कंपनी सुपर एडमिन्स नहीं बनाएगी, और ये पूरी दुनिया में देंगे। आपकी टीम अफ्रीका में, आपकी टीम यूरोप में, आपकी कहीं पे भी है, आप अपनी टीम में भी दे सकते हैं, सुपर अकाउंट लेके आप उनको भी दे सकते हैं। देखें, गेमिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन हमें जरूरी नहीं है कि हमने खेलना है। जो लोग खेलते हैं उन तक आपने अपने आप रेफरल कोड को पहुंचाना है और उनको लेके आना है यहाँ पे। अब देखिए, गेमिंग वालों को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। क्यों बेनिफिट होने वाला है? क्योंकि हम इसकी बहुत ह्यूज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट करने लगे। सिर्फ लोकली नहीं करने लगे, ग्लोबली करने लगे। आपको दुनिया के, पूरी दुनिया की ग्लोबल इसमें जो है आपको इन्फ्लुएंसर जो है इसमें नजर आएंगे, जो इसको मार्केट कर रहे होंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसी तरह टाइम टू ट्रैवल हो गया या बाकी प्रोजेक्ट हो गए, हर प्रोजेक्ट में हम ये चाहते हैं कि अब जो आपको सिस्टम मिल रहा है, ये जो आपको मिल रहा है, ये टीम आपके साथ जो जुड़ेगी, ये सारी जिंदगी खुद भी पैसा बनाए और आप भी बनाए। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये लाइफ टाइम के प्रोजेक्ट्स हैं। अब कंपनी को क्या बेनिफिट है? कंपनी को बेनिफिट ये है, स्टोर हो गया, टाइम टू ट्रैवल हो गया, देखिए कंपनी ने एक परसेंटेज माइनर सी रखी है, वो ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है। लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा, इस पे यूजर्स बढ़ेंगे, इस पे हमारे मर्चेंट्स बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो छोटा वॉल्यूम, छोटी परसेंटेज जो है वो बड़े वॉल्यूम के साथ बहुत बड़ी हो जाएगी। ये मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स में आप लोगों ने काम किया, टीम्स बनाई, बहुत पैसा बनाया, लेकिन जब आपको ये चस्का लग गया ना बी स्टोर का, इसकी इनकम का, जब आपको टाइम टू ट्रैवल, गेम ओके, सुपर 11, इन सारों के ऊपर, क्योंकि ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि पूरी दुनिया में ग्लोबल खुली हुई हैं, और ये जरूरत है, मजबूरी है लोगों की कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने, उसका मोबाइल टूट गया तो उसकी मजबूरी है लेना, ठीक है। एक बंदे ने ट्रैवलिंग करना है तो टिकट लेना मजबूरी है, लेकिन मजबूरी में अगर उसको 15% डिस्काउंट मिल रहा है तो वो कहां पे आएगा? यहां पे। यहां पे आपने उसकी जो भी जरूरत है, आपने उसको, उसकी जरूरत पूरी करनी है फायदे के साथ। और जब फायदे के लिए लोग आ रहे होंगे, डिस्काउंट ले रहे होंगे, डिस्काउंट के लिए आ रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली किसका सेल बढ़ रही होगी? वो आपकी सेल, कंपनी की सेल बढ़ रही होगी, कंपनी की बीएफआईसी की यूटिलिटी लगी, बीएफआईसी बढ़ेगा। लेकिन आपका बेनिफिट क्या होगा इसमें? आपका बेनिफिट ये होगा कि आप उसकी सेल के ऊपर, पूरी टीम की सेल के ऊपर आपको हर बंदे की तरफ से 1% आ रहा है। ये लाइफ टाइम इनकम है, क्योंकि ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो लाइफ टाइम की है। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स की एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल 2 साल 5 साल, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग के ये तो इनोवेशन फैक्ट्री का ही शुक्र है ऊपर वाले का कि इतनी लाइफ वाले प्रोजेक्ट्स हैं, अदरवाइज तो आपने देखा ही है कि मार्केट में क्या सिनेरियो होता था। तो बहरहाल अब हम इनमें बी स्टोर में, जैसा कि हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि इसमें बाइक वाले लेके आए, शोरूम वालों को लेके आए, ठीक है। अभी विद इन आफ्टर 3 मंथ्स हमने इसमें प्रॉपर्टी भी ऐड कर देनी है बी स्टोर के ऊपर ही। इसके बाद हम इस अपने स्टोर के ऊपर, आपने OLX देखा होगा, ठीक है, जिसमें यूज आइटम्स होती हैं, हमने इसमें वो भी आइटम की ऑप्शन दे देनी है कि आप अगर अपनी पुरानी चीज बेचना चाहते हैं तो आप अपने जो आपका अकाउंट बना होगा आप उसके ऊपर अपनी पुरानी चीजें प्रोडक्ट सेल करें डिस्काउंट के ऊपर, बेनिफिट के साथ। तो ये सारे फीचर हम लेके आ रहे हैं इसमें। अभी तो लॉन्च किया, इसमें ज़ाहिर है इट विल टेक टाइम, 2-4 महीने लग जाएंगे, लेकिन ये सारे फीचर लेके आ रहे हैं। अब गाड़ियों वाले आते हैं, बाइक्स वाले आते हैं, मोबाइल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, फर्नीचर वाले, ये बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके रेफरल कोड से 2-4 शोरूम वाले आ गए, अब महीने की उसकी एक एक गाड़ी बिक गई। एक एक गाड़ी भी यार आजकल 20-30 हजार डॉलर से कम की कहाँ है, ठीक है। तो 2-4 लोग भी आए तो $1,00,000 की सेल तो उन्होंने दे दी। अब अगर आपके रेफरल कोड से 2-4 आए हैं तो आपके 5 लेवल के रेफरल में कितने लोग होंगे। और इसी तरह से क्या नाम है उसका, $1,00,000 डॉलर की फॉर एग्जांपल आपके 5 लेवल पे सेल हो रही है, तो ये तो रातों रात सोते हुए पैसा बनाने वाली बात है। तो ये वो प्रोजेक्ट है जिनका हम पिछले, आपको मैं बी स्टोर की अगर हिस्ट्री बताऊं, टाइम ट्रेवल की बताऊं, ये पिछले 1.5 साल में तो 5 दफा प्रोजेक्ट डेवलप हुए और कंपटीशन में हमें बेहतर नहीं लगते थे, हम पूरा उसको डिस्कार्ड कर देते थे, फिर नए सिरे से डेवलपमेंट, फिर डिस्कार्ड, फिर नए सिरे से। ये इस तरह के इन दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर टाइम लगा। हम कहते थे ना डेवलपमेंट चल रही, बहुत सारी चीजें चल रही, बहुत सारे कंपनी काम कर रही है, आपके सामने आएगी, अब वो चीजें आपके सामने आ रही, अभी ये शुरुआत है। देखें इसी तरह से मार्केट हमारा फुल ऑन, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो लोकल BFIC हमने दे दिया, उसके बाद हम अपना ये जो जोकर्स है, जोकर्स को तो खैर हमने खुद रोके, जोकर भी बल्कि अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि इसी महीने में गुड न्यूज आपको दे दूं, सब लोग चाहते थे कि इनको कोई पैसिव इनकम वाला प्लान मिले, तो इसी महीने में एक ऐसा अनबिलीवेबल यूनिक, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा एक पैसिव इनकम आपको मिलने वाला है, प्लान मिलने वाला है, जो कि गारंटेड आप कम्युनिटी के ऊपर बेस करेगा। कम्युनिटी उसको 5 साल चलाती है, कम्युनिटी उसको 10 साल चलाती है, कम्युनिटी उसको 20 साल चलाती है, कंपनी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा उसमें, ना कंपनी उसमें कोई चेंज कर सकती होगी, ना कंपनी उसमें कोई अमेंडमेंट कर सकती होगी, कुछ भी नहीं होगा। वो डिसेंट्रलाइज है नहीं है ये बात मैं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं गोल्ड का, ठीक है, BFIC गोल्ड, तो अगर BFIC गोल्ड है तो इसमें भी यूटिलिटी BFIC की ही होगी, ठीक है। तो ये एक ऐसा पैसिव इनकम प्लान आने जा रहा है आपको कि इसके मैं आपको चंद फीचर थोड़े दिन में बताऊंगा, और इसकी पहली मीटिंग जो है, हम जो इसके प्रोजेक्ट को रिवील करेंगे, अभी हम इसको नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट डेवलप हो चुका है, टोटल चीजें रेडी हैं, लेकिन हम इसको क्यों नहीं अभी रिवील कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट है, इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट है, तो कुछ यूनिक है, कुछ नहीं बहुत सारी यूनिक चीजें हैं इसमें। मैं अगर आपको इसके यूनिक फीचर्स बताऊं ना तो लिटरली, बल्कि आप तो खैर हैं, जो भी सो कॉल्ड मार्केट में कंपनीज या प्लान प्लून चल रहे हैं, जब उन्होंने इस प्लान को सुनना है ना, तो ये मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि वो लोग एबनॉर्मल फील होंगे आपको, उनकी बातें जो होंगी ना
वो आपको लगेगा कि वो एबनॉर्मल हो चुके हैं और वो अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देंगे। पीछे वजह क्या होगी? गोल्ड का प्लान। वो इस तरह का प्लान है। हमेशा से आपको इनोवेशन फैक्ट्री ने जब भी कोई नया प्रोजेक्ट दिया तो उसमें नई इन्वेंशन और नई चीजें दी, इसमें भी यही देखो। और इस तरह का पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट में है कि यहां पे हमारी 2 करोड़ की कम्युनिटी है तो वो आगे बढ़ना शुरू होगी इस प्रोजेक्ट में, कम नहीं होगी, बढ़ना शुरू होगी। ये मैं आपको बता दूं 2-3 चीजें कि माइनिंग है, ठीक है, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर माइनिंग है, ये कॉन्सेप्ट आपने दुनिया में कभी नहीं सुना होगा। ये जितने भी आजकल माइनिंग मोइनिंग के प्लान आ रहे हैं ना, ये सब जीरो हैं। बेशक वो बड़ी से बड़ी कंपनी कर ले, ठीक है, या जो मर्जी नए जो आ रहे हैं, जिस मर्जी तरह के कॉन्सेप्ट हो, वो सब उसके आगे जीरो है। एक और चीज, मेरा पिछले दिनों को इंटरव्यू आया था वो जो राहुल हैं उनके साथ, उसमें डिस्कशन हुई थी कहीं एक माइनिंग के प्रोजेक्ट की। तो लोगों ने उस क्लिप को एडिट किया और उसके बाद मार्केट में डिफरेंट तरह की वो न्यूज शेयर कर दी कि जी मैं उस प्लान को प्रमोट कर रहा हूं। तो मुझे कोई जरूरत नहीं किसी के प्लान को प्रमोट करने की। मेरे लिए दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कौन सा? बी लव नेटवर्क, ठीक है। और उसके आगे कोई दूसरा प्लान नहीं है, ना उस तरह का कोई प्लान है, ना कोई कॉपी कर सका है, ना बना सकता है। क्यों? क्योंकि जो चीजें उसमें है वो कोई नहीं दे सकता, लोग देने की कोशिश भी नहीं कर सकते। उसके लिए इतना बड़ा जिगरा चाहिए, इतनी बड़ी स्ट्रेटजी चाहिए, इतनी बड़ी प्लानिंग चाहिए और इतनी बड़ी मार्केटिंग चाहिए। और उस प्रोजेक्ट में जितनी बड़ी सक्सेस स्टोरीज निकलनी है बी लव नेटवर्क में, ये मैं आपको बता दूं कि जितने भी माइनिंग मुइनिंग के सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट आ रहे हैं या बता रहे हैं, इनमें सक्सेस स्टोरीज आपको कोई नहीं मिलनी। जिस प्रोजेक्ट की मैंने उस यूट्यूब के इंटरव्यू में बात की थी, उसका भी मैं आपको बता दूं। पहले आप लोग समझा करें। देखिए, मैं क्योंकि जिस पोजीशन पे बैठा हूं, मुझे पूरी मार्केट में नजर रखनी पड़ती है और अच्छी चीजें जो होती हैं हमें उनसे कुछ लर्न करना चाहिए, अच्छी चीजों से। और जो कह लो कि लूप होल्स होते हैं, हम उन्हीं लूप होल्स को देख के अपने सिस्टम के लूप होल्स खत्म करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, बी लव नेटवर्क का सिर्फ एक लूप होल था, सिर्फ एक। और वो क्या था? कंपनी की एक्सपेक्टेशंस। कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी कि हम 500 दिन में 1 करोड़ मेंबर पे पहुंचेंगे। उस हिसाब से कंपनी ने पूरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाया, पूरी इसका 20 बिलियन की सप्लाई बनाई। आपको मैं आज भी वो चार्ट शेयर कर सकता हूं, आप देख सकते हैं कि कंपनी ने जो बनाया उस हिसाब से 500 दिन में 1 करोड़ मेंबर आना था। लेकिन एक हमारी प्लानिंग होती है, एक ऊपर वाले की होती है। जब 4 महीने में 2 करोड़ मेंबर हो गए, तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन, कंपनी की स्ट्रेटेजी, कंपनी की प्लानिंग, कंपनी की कैलकुलेशन से वो क्या हुआ? डबल हो गया। तो उसको मजबूरन हमें रोकना पड़ा। अगर ये 500 दिन में 1 करोड़ मेंबर होते तो यकीन माने सारा कुछ बहुत आउट क्लास चल रहा था। क्यों? क्योंकि सारा कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए कंपनी को 500 दिन चाहिए। तो टाइम तो इंप्लीमेंट करने के लिए उतना ही चाहिए, लेकिन अगर कम्युनिटी जल्दी आ गई, 500 दिन की जगह 120 दिन में कम्युनिटी आ गई, आपके होल्डर बन गए और वो भी डबल हो गए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जाहिर है, अगर आपको 500 दिन में 20 बिलियन आनी थी, वो आपकी 4 महीनों में 20 बिलियन आ गई, तो यहां पे कंपनी क्या करती? यहां पे 2 ऑप्शंस थी। या तो कंपनी पे उसको अनलिमिटेड छोड़ देती कि भाई ये 500 दिन तक चलाने, और जिस तरह से ये चल रहा था, मैं बताऊं 500 दिन में इसकी सप्लाई मेरे ख्याल से 200 बिलियन हो जानी थी। तो 200 बिलियन में अगर सप्लाई हो जाती तो $2 में इम्पॉसिबल था।
इम्पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसके लिए कंपनी को बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़नी थी, या बहुत बहुत कुछ करना पड़ना था, क्योंकि 10x अगर सप्लाई बढ़नी थी तो कंपनी को हर चीज में 10x बढ़ाना पड़ना था। वो इन शेप ऑफ आप स्ट्रेटजी कह लें, इन शेप ऑफ टाइम कह लें, इन शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कंपनी BLF के ऊपर करी उसको कह लें, या इन शेप ऑफ आप कह लें कि जितनी भी चीजें उसके साथ रिलेटेड है। तो इस सिर्फ टाइम की मजबूरी के ऊपर कि एक्सपेक्टेशन से जल्दी कम्युनिटी आ गई, एक्सपेक्टेशन से जल्दी रिवॉर्ड मार्केट में सर्कुलेट हो गया, तो कंपनी ने रोका। हाँ, अगर कंपनी का मूड ना हो $2 पे निकलवाने, तो कंपनी को क्या फर्क पड़ता है भाई, जबरदस्त 500 दिन तो गुजरते हैं ना, कंपनी इसको ऐसी चलाती रहती, एंड पे जाके पता चलता, लोगों को पता चलता है 500 200 बिलियन सप्लाई आ गई, 400 बिलियन आ गई, 500 बिलियन आ गई। कंपनी कहती जी अब हम क्या करें, हम तो इसको लिस्ट कर रहे हैं, आप देख लें सेंटों में चला जाएगा, तो हम क्या करें भाई, सप्लाई इतनी आ गई है। तो यहाँ पे कंपनी ने जो भी चेंज करती है, जो भी कुछ करती है, उसमें कंपनी जाहिर है, कंपनी ने जो अपने PDF में चीजें लिखी होती, कंपनी उसको ऑन करने के लिए कर रही होती। नो डाउट 500 दिन का प्लान था, लेकिन भाई क्या करते हम, इंटेंशन देखें ना। अगर हम 500 दिन चलाते रहते, तो आप या कंपनी कह लें कि आज अगर हमें 200% चांसेस है, या 200% हमें बिलीव है कि हम अपनी कम्युनिटी को $2 पे निकलवाएं, तो अगर इसकी 200 बिलियन सप्लाई होती, तो यही बिलीव हमारा 20% रह जाना था। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा कर लें, सुथरा कर लें। हमारे ये जितने लोग हैं, जितनी कम्युनिटी है, भाई ये अच्छी निकल जाए, हमें कोई जरूरत नहीं हम 2 करोड़ से कह लो कि 10 करोड़। हाँ, अगर ये 500 दिन प्लान चलता तो 10 करोड़ से भी ऊपर कम्युनिटी निकल जानी थी, ठीक है, मे बी 20 करोड़ कम्युनिटी हो जाती, लेकिन 20 करोड़ के ऊपर सप्लाई भी तो कितनी ज्यादा होनी थी। तो अभी तो ये 2 करोड़ लोग हैं, इनको तो चलो कंपनी को जो कर रही है, जिस तरह से कर रही है, हमें पता है हमारे पास इतनी यूटिलिटी, इतना सारा कुछ एंड डे तक हो जाएगा कि हम लोगों को निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 2 करोड़ की जगह 20 करोड़ लोग होंगे, हम कहां से निकलवाते हैं उनको, और वो भी $2 पे, सप्लाई इतनी बढ़ जानी थी। तो आप सिर्फ इन प्रोजेक्ट से ये देखें कि बी स्टोर का जो प्लान है, जो आइडिया, जिस तरह से हम इसको लेके चल रहे हैं, अभी तो इसकी मार्केटिंग स्टार्ट होनी है, OKFX है, इस तरह के जो प्रोजेक्ट है, अभी तो इनकी मार्केटिंग होनी है, इन्होंने चलना है, इनमें ठीक होना है, और हमारे पास आगे टाइम है, इस दौरान ये सुपर डुपर हिट होते हैं, तो यही इतनी पावर रखते हैं कि हमारे BLF के लोगों को हंस के $2 पे निकलवा दें। यार एक एक इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की है, अगर हम FX की बात करें ट्रिलियंस की मार्केट है, ई-कॉमर्स की बात करें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है। अब लोगों को मैं ये भी बता दूं कि 1000 बिलियन हो तो 1 ट्रिलियन बनता है, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता। 1000 कितना हो, 1000 बिलियन हो तो 1 ट्रिलियन बनता है, ठीक है, और 1 बिलियन में 1000 मिलियन हो तो 1 बिलियन बनता है। हमें चाहिए 40 बिलियन, और किस किस इंडस्ट्री में हम खेल रहे हैं, 8 से 10 ट्रिलियन की, यानी कि 8000 या 10,000 बिलियन की मार्केट है फॉरेक्स, ठीक है, कुछ 16-17 ट्रिलियन, कितने की, कितने 6 ट्रिलियन की ई-कॉमर्स, यानी कि 6000 बिलियन की ई-कॉमर्स की मार्केट है। ट्रेवलिंग टूर से बात करें तो ये भी कम से कम 8-10 हजार ट्रिलियन बिलियन की मार्केट है, ठीक है। अगर हम बात करें गेमिंग की, ये तो 20,000 बिलियन की मार्केट है, ठीक है। इसके अलावा हम अपने जो बाकी चीजें हैं उनकी अगर डालें तो ये कम से कम भाई, जिस इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स है ना, नाना करते हुए भी भाई, कम से कम कोई 500-600 हजार बिलियन
500-600 बिलियन, अगर हम इसको ट्रिलियंस की बात करें तो ये बनते हैं तकरीबन कोई 500 ट्रिलियन। ठीक है, 500 ट्रिलियन की इंडस्ट्री का इकोसिस्टम है आपका, और उसमें से हमें क्या चाहिए? सिर्फ 40 बिलियन, एक पीनट बनता है उसका। तो जो लोग ये समझते हैं कि बी लव लोगों को, इनोवेशन फैक्ट्री लोगों को $2 पे नहीं निकलवा सकती, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा सब्र करें, देखें। अभी तो पार्टी शुरू होने लगी है, अभी तो कंपनी अपने यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने लगी है। अब इमेजिन करें, कंपनी ने अगर बी लव के लोगों की कंपनी को परवाह ना होती, तो ये जो बी स्टोर है, ये कंपनी कहती है कि भाई कोई बात नहीं, 4 साल में चल जे, ठीक है, टाइम टू ट्रेवल 2 साल में चल जे, गेम होके इतनी देर में चल जे। तो कंपनी को क्या जरूरत थी लोगों को सैलरी के ऊपर ऑफर करने की या मार्केटिंग एक्सपेंस करने की, सारा कुछ करने की? क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, 500 दिन के लिए हमारे पास टाइम कम है, और हम ये चाहते हैं कि उस टाइम तक हमारी सारे प्रोजेक्ट्स एक बड़ी स्ट्रेंथ के साथ हों। अगर हम माइनर सी कैलकुलेशन करें जिस तरह की हम कर रहे हैं पूरी, अभी देखें, ये सिर्फ और सिर्फ 4 कंट्रीज में, पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, बांग्लादेश, 5वीं कंट्रीज में टर्की आ रही, उसके बाद यूरोप में, फिर यूएस में, हर जगह हमारी, हम इसको 500 दिन तक हमारा टारगेट है कम से कम 20 कंट्रीज में ये सिस्टम चल रहा हो, ये अपॉर्चुनिटीज चल रही हो 20 कंट्रीज में। तो ये एक एक इंडस्ट्री जो है ना, एक एक प्रोजेक्ट कंपनी की इतनी पावर रखता है कि यार ये 40-40 बिलियन जो है ना, ये मैं नहीं कहता एक दिन में, पूरे महीने में 40 बिलियन का वॉल्यूम दे सकते हैं। आप छोटी छोटी चीजें कैलकुलेट कर लेना, गाड़ियां हो गई 20-30 हजार की, ठीक है, पूरी अगर हम पाकिस्तान इंडिया की बात कर लें तो यहीं पे हजारों के हिसाब से गाड़ियां बिकती हैं। तो क्या आपको क्या लगता है 15% डिस्काउंट उनको नहीं समझ आएगा? अगर इसको हम ग्लोबल लेवल पे देखें ना, तो आपकी महंगाई कम करने के प्लान है ये जिस जिस कंट्री में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, उस कंट्री में आप कह लें कि आपका 15% महंगाई कम हो रहा है। मार्केट में क्या है? मार्केट में आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स दे सकते हैं, आप अपने यूपीआई, सॉरी, आप अपनी इंश्योरेंस पे कर सकते हैं, आप इसमें ईएमआई दे सकते हैं डिस्काउंट के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है? ये महंगाई कम, इन्फ्लेशन जो होती है उसको कम करने के लिए है। तो दुनिया आएगी, अभी तो ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, जब लोगों को हम देंगे, लोग इसको यूज करेंगे, ट्रस्ट बनेगा, बेनिफिट होगा। मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल आपका पाकिस्तान में नॉर्मल 1 लाख का बिल आता है, ठीक है, आपका 1 लाख बिल हो, और आप फॉर एग्जांपल 90,000 पे कर रहे हो या 85,000 पे कर रहे हो, तो मुझे बताएं कि क्या आप सिर्फ अपने ही बिल पे करेंगे? आप अपने से रिलेटेड आपके जितने दोस्त यार, जितने फैमिली मेंबर, जितने खानदान वाले, सबको, भाई बहन, रिश्तेदार को कहेंगे भाई इसके थ्रू बिल पे कर लो, जब बिल पे कराना हो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा बिल पे कर दिया करूंगा, ठीक है, इतने % डिस्काउंट के ऊपर। उसका क्या बेनिफिट होगा? ये आग की तरह फैलनी है, आग की तरह चीज, ये कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है। हर महीने बिलियंस ऑफ डॉलर के बिल पे होते हैं, ईएमआई जाती हैं, इंश्योरेंस के लोग पैसे देते हैं। एक एक प्रोजेक्ट में इतनी पावर है कि बी लव को $2 पे एग्जिट इजीली दिलवा सकते हैं। लेकिन एक मेरी भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, भाई ये सब कुछ कब होगा? ये सब कुछ तब होगा जब आप लोग इन सारे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। इन सारे प्रोजेक्ट, बी लव की कम्युनिटी इन सारे प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करेगी, मार्केट में इन प्रोजेक्ट से बेनिफिट उठाएगी और लोगों को उठवाएगी, तब ये प्रोजेक्ट चलेंगे। देखिए, मिल के होना है। तो आप लोग इन प्रोजेक्ट्स को अंडरस्टैंड करें। अगर आपको लगता है यार हमारे 2 करोड़ लोगों में, मैं आप बड़े, मुझे इस बात का यानी कि मुझे लगता है कि कम से कम 2 करोड़ लोगों में से ना 1,95,00,000 लोग
ऐसे होंगे जो $200-300 की सैलरी लेते होंगे, और 5 लाख लोग होंगे जिनके बिजनेसेस होंगे या जो अच्छी सैलरीज लेते होंगे। तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्या समझे, हमारे पास हर प्रोजेक्ट को मार्केट करने के लिए इतने बड़े लोग हैं। और क्यों? अपनी जिंदगी चेंज करने के लिए। आपने बी स्टोर को प्रमोट करना है, कंपनी पे कोई एहसान नहीं करना, उसका बेनिफिट आप ही को होना है। कंपनी वहां से पैसा आपने ही कमाना है, वो आप 1% कमाए अपनी टीम इनकम से कमाए, या आप उसमें प्रोडक्ट अपनी कोई चीज खरीद के कमाए, ये आपको बेनिफिट होने। अब ये मैसेज जिस तरह बी लव का पहुंचाया था, उस तरह से हमने अपने सारे प्रोजेक्ट्स का हर बंदे को, बी लव के मेंबर को कहना है कि भाई बी स्टोर ज्वाइन करो। फ्री है ना, अभी ज्वाइन करना फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते उनसे, कोई ज्वाइन करो भाई, जहां पे समझ आती है प्रोडक्ट बाय करो, BFIC से बाय होगी, डिस्काउंट लो, खुद लो, अपने दोस्तों को दिलवाओ, जिस मर्जी को दिलवाओ। अगर आपको बिजनेस करते हो तो बी स्टोर के ऊपर अपना मर्चेंट ओपन करो, कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री है। इस तरह क्या होगा, इनको यूज करना आ जाएगा कि बी स्टोर के ऊपर कल जब वक्त आएगा, जब BFIC की जगह बी लव का पेमेंट गेट पे लगेगा, तो इनको पता होगा कि भाई बी लव कैसे देना है और हमने उसे क्या खरीदना है, या उसे इसका बेनिफिट कैसे उठाना है। अपनी टीमों को एजुकेट करें, टाइम टू ट्रैवल के लिए एजुकेट करें, गेम ओके में लेके आए लोग, सुपर 11 में, मार्केट में लेके आए, OKFX में लेके आए। कितने प्रोजेक्ट्स यार कंपनी आपको दे चुकी है। अब यहाँ पे आपको चाहिए पैसिव इनकम, लो जी, कंपनी आपको पैसिव इनकम भी देने जा रही है, जो कि 5 साल तो कंपनी की तरफ से है, विदाउट चेंज, विदाउट एनीथिंग, स्मूथ 5 साल आपने चलाना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको 10 साल की इनकम बना ले, प्लान 20 साल का बना ले, 0% लाइबिलिटी के साथ। आपको पता है इनोवेशन फैक्ट्री के सबसे बड़ी बेनिफिट क्या होता है प्रोजेक्ट्स की, कि 0% लाइबिलिटी। तो ये जब प्लान आपके सामने आने, आपको समझ आ जानी कि अब हम लोग, आज तक वो बातें आ रही थी ना, शेर आया शेर आया शेर आया, अब एक्चुअल में शेर आना है, जो मैंने कल बैनर शेयर किया है। अब ये एक्चुअल में शेयर आना है, और वो जो हम कहते हैं ना, BFIC टू द मून, BFIC टू द मून, ये सारी यूटिलिटीज लगेंगी तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि किसने टू द मून होना है और किसने मून से भी आगे निकल जाना है। BFIC ने कब मून पे जाना है और कब मून से आगे निकल जाना है, सब चीजें नजर आ जाएंगी। आप बुलेटो के वाले से आपके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ट 100% सक्सेसर्स के साथ लगे हुए हैं, आज लाइव हो जाएगा, होपफुली, नहीं तो मैक्सिमम कल हो जाएगा, लेकिन ये लाइव होने वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जी, जो आप लोगों के साथ करनी जरूरी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जिस तरह बी लव पे मेहनत की, BFIC नेटवर्क के ऊपर की, आज तक कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स में की, मैं आप लोगों से कहूंगा कि भाई हर बंदा बाय फोर्स, देखिए आप ही की इसमें नई लेवल इनकम बननी है, नए लेवल में आना है, तो हर बंदे को बी स्टोर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करें। मैं कहता हूँ आपने अकाउंट बना दिया, आपकी लेवल में आ गया, आपको टीम में आ गया, नई प्रोडक्ट बाय कर, 6 महीने बाद कर लेगा, बी लव का होल्डर तो है, जब पेमेंट गेटवे लगेगा बी लव का तब बाय कर लेगा, तब तो आपको 1% आएगा। लेकिन आज से लोगों को अपने टीमों में लेके आए। मैं हमेशा से कहता हूं टीम पे फोकस करें, बी स्टोर के ऊपर भी टीम पे फोकस करें, जिसका जो बिजनेस हो सको भाई चढ़ा दे, पिक्चर डाल दे, सौदा बिकेगा, चीजें बिकेंगी, पैसे आएंगे, वैसे भी तो बेच रहे हैं ना। यहाँ पे मुझे पता है कि जितनी उसकी रेगुलर बिजनेस शॉप के ऊपर इतनी सेल नहीं होती जितनी यहाँ पे हो जाएगी। क्यों? यहाँ पे कम्युनिटी कनेक्टेड है, और यहाँ पे आपको पूरे इंडिया से वॉल्यूम आएगा, सिर्फ बंबई की हद तक नहीं आएगा, पूरे पाकिस्तान से आएगा, पूरे UAE से आएगा, पूरे बांग्लादेश से, पूरे टर्की से, पूरे यूरोप से आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें जी, सांस चढ़ गया जी, आप लोग करें बात जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल पानी पी लें, क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि पूरी कम्युनिटी को इनोवेशन फैक्ट्री की जो फ्यूचर प्लानिंग है वो समझ में आ गई होगी। जो दोस्त कंटिन्यू सुनते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि नेटवर्क का सिर्फ यहाँ एक तड़का है,
और कंपनी ट्रेडिशनल बिजनेस को फोकस करके चल रही है। और जो अभी सर ने एक जो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज दे दी कम्युनिटी को कि एक पैसिव इनकम भी चाहिए लोगों को, जिससे कि कम्युनिटी तेजी से बिल्डअप हो, तो वो भी आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाला है। इस मंथ के एंड तक मिल जाए या फरवरी फर्स्ट वीक में मिल जाए, दैट इज पॉसिबल, वो कभी भी मिल सकती है। बाकी सारी चीजें हम लोगों के हाथों में है। हम अपने प्रोजेक्ट को, थोड़ी अपनी थोड़ी कंपनी बात को, करें, सब अपने रिव्यूज दें। देखें ये सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने चलाने हैं, कंपनी आपको बना बना के दे जा रही, चलाने आपने, हर तरह की सपोर्ट आपको मिलेगी। बी स्टोर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, आपको पता है। इसके अलग से चैनल बने हैं, व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, सोशल मीडिया के, उनके ऊपर ज्वाइन करें। वहां पे आपको प्रॉपर सर्विसेज मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग चाहिए। दिन में आप कहेंगे ना बी स्टोर की 10 मीटिंग करें, अलग टीम है भाई, इसने 10 मीटिंग करेगी। आप इसके रात के 2 बजे कहते हैं मीटिंग करें, वो 2 बजे मीटिंग होगी आपकी। ठीक है। इसी तरह टाइम टू ट्रेवल को भी हम इस तरह इंडिविजुअल उसमें लेके जा रहे हैं। हर प्रोजेक्ट को अलग अलग उसमें लेके जाएंगे, जिसकी एक अलग टीम होगी, वो आपको 24/7 सपोर्ट देगी, क्योंकि इसमें सपोर्ट 24/7 स्टार्ट हो रही है हर चीज की। तो अपनी टीमों को बढ़ाएं, अपने लोगों को बनाएं, हर बंदे को मर्चेंट बनवाएं। यही वो बंदे होंगे जो आपको आने वाले वक्त में बेनिफिट देंगे। जी हमारे साथ जी शिवम है जी। माइक ऑन करें, 1 बाय 1 एक एक मिनट की बात करें इसके ऊपर। जी शिवम। अच्छा किंग खान साहब माइक ऑन करें जी। और यार कर लें क्या, मैं रिमूव कर दूंगा फिर। जब मैं कहता हूँ माइक क्यों नहीं ऑन करते आप लोग अपना? कल से आपको एडमिन ही नहीं बनाना। जी मिलन जी। जी उमर भाई। हाँ जी। जी उमर भाई अच्छा रहा आपका आज जो जी स्टोर के बारे में बताए कि इसका फ्यूचर क्या रहेगा, और उसके साथ साथ अर्निंग के भी रास्ते उसमें बताए आपने, उसमें लेवल इनकम भी रहेगी। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट है इनको टाइम जरूर लगता है, लेकिन जब होता है तो बहुत बड़े लेवल पे हो जाते हैं हाँ ई जी। कॉमर्स के जो प्रोजेक्ट हैं। और सही बस है। लोगों देखिए को अंडरस्टैंड ये करने की जरूरत है। बेसिकली वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने हमारी कम्युनिटी को 100% सक्सेसर बनाना है। वो बीलफ की कम्युनिटी हो, बीएफआईसी की हो, वो किसी भी प्रोजेक्ट की हो, ये वो रास्ता है जहां से हमारी कम्युनिटी ने 100% सक्सेसर बनना है। ठीक है। तो इन प्रोजेक्ट्स को जी मिलके जी चलाना है। हमारे साथ ग्लोबल हेड है जी, नकवी साहब हैं। मैं इनसे कहूंगा अपनी कुछ इसमें इनपुट डालें। ये बी जी स्टोर। जी उमर भाई थैंक यू वेरी मच। आपने जो अभी ओवरव्यू दिया है एक सरसरी सा, इससे कहीं ज़्यादा इसकी डेप्थ है जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके ऊपर एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अब तक जितनी भी कम्युनिटी है ये लोगों से पैसे लेने के लिए तगोदो करती थी, और लोगों से पैसा लेके इन्वेस्ट करके, खुद भी इन्वेस्ट करके और दूसरों से इन्वेस्ट करवा के तब अर्निंग करते थे। लेकिन जो बी स्टोर है इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है। कोई बंदा भी किसी को भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहेगा, जबकि उल्टा जाके आप उनको बेनिफिट दे रहे होंगे। सबसे बड़ी आपकी जो पिच है वो ये है कि आपने सेलर के पास, वेंडर के पास जाके उनको, आपने सिर्फ उनको अपना रेफरल कोड देना है। बाकी काम वो जो डेली सेल कर रहे हैं उनकी सेल बढ़ेगी और आपको उसका बेनिफिट आएगा। तो आपको किसी से पैसे नहीं लेने, किसी से कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने उनको अपना रेफरल कोड देना है। और ये आपकी जो विदाउट इन्वेस्टमेंट एक अर्निंग आएगी आपके पास, ये लॉन्ग टर्म आएगी। ये कोई शॉर्ट टर्म अर्निंग नहीं है कि एक दफा आपने कर दिया और वन टाइम आपके पास इनकम आ गई। वो जब तक उस स्टोर की सेल्स होती रहेगी तो डेली बेसिस पे आपके पास उसका जो भी रेवेन्यू आएगा वो आपके पास आता रहेगा। दूसरी चीज एक आती है कि बाज लोग, मेरे पास काफी सारी क्यूरीज आ रही थी, उसमें ये था कि लोगों के पास, कुछ लोगों के पास बड़ी टीम्स हैं, कुछ लोगों के पास बिल्कुल टीम्स नहीं है, कुछ छोटे काम करने वाले हैं। तो उसमें उन सबको भी बेनिफिट होगा जिनके पास बड़ी टीम्स नहीं है और वो खुद काम करने वाले हैं, और वो अपने डायरेक्टली जाके वेंडर्स के पास जाके और अपना वो साइन अप करके और वो कर सकते हैं। तो इसमें टीम का बड़ा होना या छोटा होना, ऑब्वियसली जिनके पास बड़ी टीम है तो उनके पास तो एक एज हमेशा से रहा है। लेकिन इस दफा ये चीज ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें आपको बगैर टीम के भी, जिनके पास बड़ी टीम्स नहीं है वो खुद जाके अर्निंग कर सकता है।
और ये जो प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स का, जिसमें हम लोग इस वक्त बी स्टोर के हवाले से मैं बात करूंगा, जिसमें हम एंटर होने जा रहे हैं, ये $6 ट्रिलियन का ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, जिसमें हम अगर देखें तो अमेजोन और अलीबाबा और ये सारे बहुत बड़े बड़े स्टोर्स बैठे हुए हैं और अपना अपना शेयर लेके बैठे हुए हैं। तो हम लोग इनोवेशन फैक्ट्री जो इस चीज के ऊपर सोच रही है, वो ये एक फर्स्ट स्टेज है जिसमें हमने अभी कुछ थोड़ी सी चीजें ऐड की हैं। और एक दफा इसको जैसे ये प्रोजेक्ट मार्केट में जाएगा, वेंडर्स जो होते हैं वो बेसिकली ढूंढ रहे होते हैं ऐसे स्टोर्स जहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स डाल के और अपनी सेल बढ़ा सकें। तो अभी तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के पास कि आप खुद जाके पायनियर्स होके आप उनको अपना प्रोजेक्ट बताएंगे इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में, तो वो करें। एक टाइम ऐसा आएगा जो कि दूर नहीं है, जिसमें लोगों को तो अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। कई ऐसे लोग हैं जो कि देख रहे होते हैं जिनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता, तो वो अपने प्रोजेक्ट बेचने के लिए डिफरेंट ई कॉमर्स स्टोर्स को दे रहे होते हैं, अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहे होते हैं कि हम किसी तरीके से यहाँ पे लिस्टिंग हो जाए, वहां पे लिस्टिंग उनकी नहीं हो रही होती। तो हमने अभी स्टार्ट में, चूंकि नया हमारा स्टार्ट है, तो हम लोग भी कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक दफा प्रोजेक्ट जब हमारा उस स्टैंडर्ड पे चला जाए, लोग आपके पीछे आ रहे होंगे और खुद रजिस्टर कर रहे होंगे, तो उस वक्त हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उस पर हम फिर चार्जेस भी ऑन कर देंगे, बाकी सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बट स्टार्ट में हम लोग कोई इसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं रख रहे। जैसे ये मार्केट में चला जाएगा तो लोग जो है वो डेफिनेटली हर जगह से खुद ही आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। और इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया भी नहीं है कि आप इसमें एक खास स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रख सकते हैं। इसमें आप एक नीडल सुई से लेके आप इसमें गाड़ी तक ला सकते हैं, कुछ भी हो, कपड़े हो, जो भी चीजें हो, ड्रेसेस हो, परफ्यूम्स हो, मोबाइल्स हो, एक्सेसरीज, कुछ भी हो, वो आप सब इसमें लेकर आ सकते हैं। तो आपके लिए एक पूरी मार्केट ओपन है। और जो 6 ट्रिलियन की जो मार्केट है, इसके अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज होती है वो ट्रेडिंग के ऊपर लोग अर्निंग करते हैं। तो जो ट्रेडर्स हैं वो सारे आपके उसमें हैं, आपके लिए आपके वो वेंडर्स बन सकते हैं। कोई भी बंदा जो चीज, कोई भी दुकान है, कॉस्मेटिक्स का है, कुछ भी है, वो सब कर सकते हैं इसमें। तो इसमें जो डिटेल्ड इसके ऊपर हम करेंगे, अब सेशंस करेंगे बी स्टोर के हवाले से। तो डेली बेसिस पे हम इसको लेके चलेंगे। और स्टार्ट में सबसे ज्यादा जो क्यूरीज मेरे पास आई थी, उसमें कई लोगों को ये अभी आइडिया नहीं है कि हम लोग जो है इस पे हम कैसे स्टार्ट कैसे करेंगे, अकाउंट साइन अप कैसे करेंगे, ये सारी चीजें उनको अभी प्रोसेसेस डिफाइंड नहीं है, उनको आइडिया नहीं है। तो उसके लिए हम लोग ये करेंगे कि अभी ये मीटिंग लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी इस पे हम प्रोसेस पे नहीं जाते। उसके लिए कल हम एक मीटिंग करेंगे। जो लोग भी उसमें इंटरेस्टेड हैं उनको हम पूरा एक प्रोसीजर समझाएंगे कि जी किस तरीके से आपने साइन अप करना है, किस तरीके से आपने आपका उसका सारा केवाईसी होनी है, ये सारा मैकेनिज्म। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपके होंगे, तो वो कल उसके हम आपको थोड़ी सी टेक्निकल भी वो देंगे। बाकी आपको हम ये बता देंगे किस तरीके से आप काम कर सकते हैं इसमें, और किस तरीके से आप इनकम अर्न कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, अदर देन जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर रहे हैं, बीलअप हो गया, ये सब कुछ। उसके अलावा इसमें भी एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आपको मिल रहा है, तो इसमें आप लोग कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो कल आपके साथ हम दोबारा मीटिंग करेंगे, उसमें मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, और टेक्निकल हवाले से भी जो जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे आपको कर साथ देंगे। मिस अजीजा हैं। मैं चाहूंगा ये आपके साथ, क्योंकि मीटिंग्स कंडक्ट किया करेंगी सारी, और नकवी साहब किया करेंगे। मिस अजीजा, आप कुछ बोलना चाहें तो। देखिए, मैं रोज रोज मैंने ये मीटिंग कर ली बी स्टोर की, शायद अब मैं दोबारा बैक एंड पे रहूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब मैंने डेली बेसिस पे एक एक प्रोजेक्ट जो हमारे लाइव हो चुके हैं इनकी मीटिंग्स किया करनी है। ठीक है, तो मैं इस तरह से लेके चलूंगा। मैं यानी कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर जब अलग अलग डिपार्टमेंट है तो फिर उनकी जिम्मेदारी है, वो अपने प्रोजेक्ट को सारे खुद ही हैंडल करेंगे। हमारे साथ किशन लाल हैं जी, मैं चाहूंगा ये बात करें। किशन लाल, किशन जी माइक ऑन करें। किशन जी बंद हो गया माइक, अब करें ऑन। हेलो, जी मिस, आवाज आ रही है सर? हाँ जी किशन जी आ रही है। जी जी सर, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये प्लेटफॉर्म आपने बी स्टोर वाला बनाया है। तो एक तरह से एक भूचाल आ जाएगा अपनी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। एक तरह से नया इतिहास रचने जा रही है अपनी इनोवेशन फैक्ट्री। तो मैं चाहता हूँ सर सभी से कि ये बी स्टोर के ऊपर थोड़ा से वर्किंग प्लस अपना खुद का प्रमोट यहाँ पर, जितने भी अपनी छोटी मोटी जो जो भी शॉप है ना, वहाँ एक यहाँ पे लेके आए। तो इससे क्या बड़ा
प्रमोट होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी टीम है उनको सबको फॉलो करवा के और यहाँ पर बी स्टोर पर लेके आऊँ, और सभी लीडर्स ध्यान दें और अपनी अपनी जितनी भी टीमें हैं उनको सबको इसके बी स्टोर के ऊपर लेके आए, ताकि अपनी इनोवेशन फैक्ट्री आगे से आगे ग्रोथ कर पाए। थैंक यू सर। थैंक यू जी। मिस अजीजा। माइक ऑन अच्छा, करें। इसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे हमारी कम्युनिटी के अंदर जिनके ऑलरेडी, जिनके भाइयों का, जिनकी फैमिली में, जिनका अपना भी कोई शायद कोई शॉप हो, कोई आउटलेट हो, किसी के भाई की, किसी के कजन की, तो या अपनी भी हो, तो सबसे पहले तो वो अपनी सेल्स भी उनकी बढ़ेगी। तो सबसे पहले वो अपने आप को रजिस्टर करें और अपने प्रोडक्ट की लिस्ट करें, अपने घर से स्टार्ट करें। उसके बाद आप नेक्स्ट उसमें आप चलते रहें। तो हमारे इस 2 करोड़ कम्युनिटी में काफी लोग ऐसे होंगे जिनके अपने बिजनेसेस होंगे और जिनके फैमिली में भी बिजनेसेस होंगे, तो उनको सबसे पहले आप रजिस्टर करें ताकि वहां से अपने घर से चीजें स्टार्ट हो सकें। जी हमारे साथ और है जी हमजा बेग। माइक ऑन करें जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, यहाँ पे जो है मैं आपको अकाउंट जो है वो साइन अप करने का तरीका बता देता हूँ। बहुत से लोग हैं जिनको अकाउंट साइन अप का नहीं पता, हाँ जी आइडिया नहीं है बिल्कुल। कि स्क्रीन अकाउंट साइन करें। अप किस तरह करना है वी स्टोर पे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सबके साथ, तो बताइए इसमें। हाँ, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी सबको? आ रही है, आ रही जी है। आ रही है। जी, स्क्रीन आपकी शेयर है। जी ठीक। अच्छा, सबसे पहले जो है हमने seller.bstore.net पे जाना है। हमने जैसे ही अपना अकाउंट साइन अप करना है इस पे। seller.bstore.net पे जैसे ही जाएंगे हम यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे देखेंगे, यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग का एक बटन जो है वो आ रहा है। यहाँ पे हमने इस पे क्लिक करना है। फिर जो है हमने देखना है हम किस मार्केट में जो है वो सेल करना चाह रहे हैं। जो हमारी इंडिया की कम्युनिटी है वो इंडिया को जो है सिलेक्ट कर लेगी, और जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है जिन्होंने पाकिस्तान में सेल करना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो लेट्स से कि जो है वो हमें इंडिया में जो है वो हमने सेल करना है, तो यहाँ इंडिया को सेल करेंगे तो वो हमें रीडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे इंडियन मार्केट में। हमने जो है यहाँ पे फिर साइन अप की तरफ जाना है। हमने अपना नेम यहाँ पे पुट करना है, तो जो यहाँ भी पे मैं हमारा एक नेम। और चीज आपको गाइड कर दूं कि ये दोनों बी स्टोर की एप्लीकेशन iOS और प्ले स्टोर के ऊपर है। आप लोग वहां से डाउनलोड करके भी इजी इजी टू यूज कर सकते हैं। कोई भी नेम है आपका, फर्स्ट नेम आपने राइट करना है। लेट्स से रामलाल है। आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे वैलिड पुट करना है, यहाँ पे जो भी आप जो है वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस पे जो है वो आपका ओटीपी आएगा। और जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट्स हैं बी स्टोर से रिलेटेड या कोई भी अपडेट्स आती हैं वो आपको यहाँ पे ईमेल पे मिलती रहेंगी। तो फॉर नाउ जो है मैं यहाँ पे टेम्प मेल जो है वो यूज कर रहा हूँ टेम्परेरी, ताकि जो है वो बी स्टोर का एक अकाउंट आपको साइन अप करके दिखा दिया जाए। आपका जो भी नंबर है आपने वो अपना नंबर पुट ऑन करना है यहाँ पे। आपने अपना पासवर्ड यहाँ पे लिखना है। आपने अपना स्टोर नेम जो है वो यहाँ पे पुट ऑन करना है। जिस भी नेम से आप जो है वो अपना स्टोर का नेम रखना चाहते हैं, ये स्टोर का नेम जो है वो आपके सेलर अकाउंट, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे होंगे वहां पे भी शो होगा। तो आपने जिस भी नेम से जो है वो अपने सेल करना है, तो आपने ये अपना स्टोर नेम यहाँ पे रखना है। तो कोई भी नाम रख देते हैं। नहीं हमजा, यहाँ पे बी स्टोर सेलर ये लिखना जरूरी है। नहीं नहीं, आप कोई भी स्टोर नेम रख सकते हैं ना, आप मैं यहाँ यहाँ पे पे सिर्फ लिखो ना समझाने लाल के लिए दीन के बता रहा नाम से, हूँ। लिखो लाल दीन के नाम से, बस लाल सिंपल। दीन के नाम ये से यहाँ पे कंफ्यूजन है स्टोर, इस तरह से। ठीक है। लाल दीन स्टोर के नाम से आ गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे उसके बाद जो है वो आपने स्टोर टाइप सिलेक्ट करनी है। लेट्स से कि आप इंडिविजुअल सेलर हैं, आपके पास जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो आप इंडिविजुअली सेल कर रहे हैं, तो आपने जो है वो इंडिविजुअल जो यहाँ पे स्टोर टाइप सिलेक्ट कर लेनी है। अगर तो आप एज अ कंपनी से जो है वो सेल कर रहे हैं, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आपके पास कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे एज अ कंपनी रजिस्टर्ड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी जेंडर है आपका, आपने जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
यहाँ पे जो रेफरल कोड वाला पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है। जब आप एज अ सेलर जो है वो रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने रेफरल कोड जो है वो पुट करना है, ठीक है। तो आप जब रेफरल कोड अपना यहाँ पे पुट करेंगे तो जो भी आपका जो होगा मेन रेफरी होगा, आपकी सेल का 5% जो है वो उसको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आधा अपने रेफरल कोड आधा पुट वो करना, रेफरल डाल के एक प्रॉपर करो, और वो चेंज ठीक है, हो गया, सेल का 5% या वो कर दिया लेवल इनकम वगैरह। ठीक है। जो लेवल इनकम का है उसकी भी प्रॉपर एक हायरार्की होगी, तो वो हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ, जिसमें डिफाइंड होगा कि किस तरीके एफएक्यूज से में भी किसको पता, कितने परसेंट जाना है। एफएक्यूज में भी होगा सारी डिटेल। करो यार। जी जी, मैं कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ एक स्टोर था, मैं उसका सेलर जो है वो रेफरल कोड जो है यहाँ पे पुट ऑन कर दिया। अगर आपके पास रेफरल कोड नहीं है किसी का, आप फिर भी जो है वो आगे फर्दर मूव ऑन कर सकते हैं, तो इसमें जो है वो लाजमी नहीं है। 1 2 3 4 अच्छा, कर ये दो। पॉइंट जो है वो आपको, ये पॉइंट जो है वो आपको बताने के लिए किया है। यहाँ पे आपने कोई भी अपना पासवर्ड जो रखना है, ठीक है, उसमें आपने कोई ना कोई सैम्बल जो है वो ऐड करना है, ताकि आपका पासवर्ड जो है वो कोई लीक ना हो सके। तो कोई भी मैं सैम्बल ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। दूसरे में भी करो, दूसरे में। आपको उसके बाद जो है वो आपकी मेल जो आपने दी होगी उस पर ओटीपी चला जाएगा। तो आपने जो है वो ओटीपी जो है वो पुट करना है यहाँ पे। जैसे जो है ये मुझे ओटीपी आ गया। अच्छा, जैसे ही मैं ओटीपी अपना पुट करूंगा, मेरा जो है वो अकाउंट जो है वो आगे नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। तो आपने यहाँ से अपनी प्राइवेट की जो है वो मेक श्योर कर लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है, या अपनी किसी भी सेफ जगह पे जो है वो प्राइवेट जी की जो है वो कॉपी कर लेनी है। विदाउट प्राइवेट की जो है वो आप अपने अकाउंट को लॉग इन नहीं कर सकेंगे। तो प्राइवेट की मेक श्योर करनी है कि आपने जो है वो अपने डाउनलोड भी कर लेनी है, कॉपी भी कर लेनी है सेफ फाइल में। उसके बाद जो है जैसे ही आप प्राइवेट की अपनी डाउनलोड करेंगे या कॉपी करेंगे, देन जो है वो आप नेक्स्ट स्टेप पे फर्दर मूव ऑन करेंगे। ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे फर्दर मूव ऑन करेंगे तो आपने अपनी डिटेल्स जो है वो आपसे कुछ मांगेगा, आपने जो है वो अपनी डिटेल्स दे देनी है। जहाँ पे आप प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आपके आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आधार कार्ड नंबर जो है वो आपने अपना यहाँ पे पुट ऑन करना है। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर होगा, आपकी उस पे आधार कार्ड पे एक्सपायरी डेट होगी, आपने वो लिखनी है, ठीक है। सिटी आपने अपना यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे पिन कोड ऐड कर देना है, हाउस नंबर जो भी है आपका, स्ट्रीट नंबर ऐड कर देनी है आपने, एरिया ऐड हो गया आपका, स्टेट आपने ऐड कर देनी है। एक्सक्यूज मी सर, सर जी आधार जी, कार्ड में, सर आधार कार्ड में एक्सपायरी डेट नहीं होगी तो कॉलम खाली तो चलेगा नहीं, तो फिर उसमें क्या करना है? ठीक है। तो आप उसको यहाँ पे लाइफ टाइम पे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पाकिस्तान में क्योंकि एक्सपायरी होती है, पाकिस्तान के लिए जो है पाकिस्तान की कम्युनिटी यहाँ पे अपने उनकी भी जो एक्सपायरी लिखी होती है वहाँ पे डेट, वो लिख सकते हैं। और जो इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पे, आप यहाँ पे लाइफ टाइम पे क्लिक कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पे आपने अपने क्या करना है, यहाँ पे
जो इंडिया के लिए कम्युनिटी है वो यहाँ पे अपने आधार कार्ड की फ्रंट साइड, और जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है वो आधार का जो CNIC है उनका, उसकी फ्रंट साइड यहाँ पे, और उसकी बैक साइड जो है वो आपने अपलोड करनी है। और एड्रेस वेरीफाई करने के लिए आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट है, घर का कोई यूटिलिटी बिल है, क्रेडिट कार्ड का बिल है, जिसका आपका एड्रेस जो आपने जब मैंने वहां पे प्रीवियस स्टेप पे जब ऐड किया था एड्रेस, वो आपका सेम एज इट इज होना चाहिए। ठीक है। फॉर नाउ जो है वो हम आपका आधार कार्ड पे भी जो एड्रेस लिखा होता है उसके साथ भी वेरीफाई कर रहे हैं। आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस लिखा होता है आपने कोशिश करनी है वही वाला एड्रेस जो है वो, जब हम से आपसे एड्रेस पूछा जाएगा आपने वही वाला एड्रेस जो है वहां पे ऐड करना है। तो यहाँ पे जो है वो आप अपना यूटिलिटी बिल है, या फिर घर का कोई भी यूटिलिटी बिल हो, बेशक इंटरनेट का बिल हो, पानी का बिल हो, बिजली का बिल हो, किसी भी चीज का बिल हो, वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर वो नहीं है आपके नाम पे, या कोई बैंक स्टेटमेंट हो आप वो ऐड कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी आपकी जो है वो, या क्रेडिट कार्ड का बिल है, कोई भी बिल है, आप हमने वहां से सिर्फ आपकी क्या करनी है, एड्रेस वेरीफाई करना है, जिसके ऊपर एड्रेस मेंशन हो और आपका नेम मेंशन हो। ठीक है, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना। उसके बाद जो है वो आपने आधार कार्ड की एक फ्रंट पिक्चर लेनी है। ठीक है, फ्रंट पिक्चर लेके आपने यहाँ पे, आपके यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रंट साइड ऑफ आधार कार्ड फ्रंट साइड, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, फ्रंट साइड जो है वो अपनी अपडेट कर देनी है यहाँ पे। उसके बाद आपने आधार कार्ड की बैक साइड की एक क्लियर पिक्चर जो है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना। अच्छा, तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि फाइल साइज जो है ना वो आपका स्मॉल हो। अक्सर ये होता है कि हम आईफोन से पिक्चर बनाते हैं, कोई बनाते हैं तो उसको फाइल साइज जो है वो बड़ा होता है, तो जो है वो आपने स्मॉल साइज की जो है वो पिक्चर जो है वो ऐड करनी है यहाँ पे, ताकि वो जो है वो अपलोड हो जाएगी। जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, तो हमारी टीम जो है वो आपसे रिव्यू करके वहाँ पे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट है, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी एक्यूरेट है, उसको वहाँ पे अप्रूव कर दिया जाएगा। एक चीज और सर कंफर्म कर दें, इंडिया में इसको हमजा ऑल अप्रूव भी कर दें आप, हाँ जी, अप्रूव करके और प्रॉपर दिखा दें जब अकाउंट पूरा क्रिएट हो जाए। ठीक है मैम। तो सर एक चीज और जाननी थी, जी जी जी, इसमें ऑल ऑल इंडिया पिन कोड चलेगा, कहीं से भी, अर्बन रूरल या कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं सिटीज की? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। किसी भी सिटी से ले लेगा सर? जी। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी साइन अप किया था बट प्रोडक्ट्स उन्होंने अपने अभी तक लिस्ट नहीं किए हैं। तो अब इसमें एक चीज ये भी अपने माइंड में रख लें कि फर्स्ट टाइम जो है आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री है, और आपको अपने प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के बाद विद इन 15 डेज आपको लिस्ट इनलिस्ट करने हैं। जो लोग इनलिस्ट नहीं करेंगे तो उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, और उसके बाद अगर वो दूसरी दफा करेंगे तो उनको फिर उसके ऊपर फीस पे करनी पड़ेगी। तो जिन लोगों ने अभी तक अकाउंट बनाए थे और उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट नहीं किए हैं, तो वो सब लोग जो है 15 डेज के अंदर अपने जो प्रोडक्ट हैं उसमें लिस्ट कर लें। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपके पास टीम के पास चला जाएगा, टीम अप्रूव करेगी अकाउंट में। मैं मेल को जो है वो रिफ्रेश कर लेता हूँ।
ये देखें, आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो बी स्टोर टीम की तरफ से मेल आ जाएगी कि आपका जो है वो अकाउंट अप्रूव हो गया है। आपने क्रीडेंशियल जो है वो आपने वहां पे इनपुट की थी, आपने दोबारा वो ऐड करके जो है वो आपने अपना अकाउंट लॉग इन कर लेना है। जैसे आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। पासवर्ड जो है वो पुट करना है आपने। अच्छा, मैंने जैसे ही आपको बताया था कि विदाउट प्राइवेट की जो है वो हम लॉगिन नहीं कर सकेंगे, तो मैंने जो प्राइवेट की डाउनलोड की हुई थी वो जो है वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा अपनी। तो मैं जैसे ही अपनी प्राइवेट की पुट करूंगा मुझे नेक्स्ट का ऑप्शन दे देगा वो। ये देखें, तो आपका सैलर अकाउंट जो है वो आप अपने सैलर अकाउंट पे यहाँ पे क्या होंगे, लॉगिन हो जाएंगे जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव होगा। अच्छा, तो ये लेफ्ट साइड पे जो आपने देखना है, यहाँ पे आपको एक रेफरल कोड शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी मेल आ रही है, यहाँ पे आपका स्टोर नेम आ गया, यहाँ पे रेफरल कोड है। ये वाला जो रेफरल कोड है, यहाँ से आप अपना कॉपी करके किसी के भी साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से आप अपने अपने जाना है, यहाँ पे आप जाके अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट्स पे जाके यहाँ पे जब आपको ऑर्डर्स आएंगे, आपने अपने ऑर्डर्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपने रिटर्न रिक्वेस्ट किसी ने रेज की है तो आप वो देख सकते हैं। फिर स्टोर कलेक्शन का जो हमारा पॉइंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपके वॉलेट में जो भी पैसे हैं वो देख सकते हैं। अभी फॉर नाउ जो है वो हमारी सब्सक्रिप्शन फ्री है, तो आप जो है वो फ्री सब्सक्रिप्शन जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे किसी को रोल डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने किसी से जो है वो काम करवाना है, किसी को जो है वो अपने एक्सेस देनी है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आपकी टीम शो होगी, जिन जिन को आपने रेफरल कोड अपना शेयर किया होगा, यहाँ पे आपकी कंप्लीट टीम शो होगी। तो आपको पता चल जाएगा आपके साथ कौन कौन जो है, कौन कौन से स्टोर जो है वो अटैच हैं। यहाँ पे आप अपने टीम को कोई भी फीडबैक देना है, कोई भी सजेशन देनी है, यहाँ पे आप जो है वो सजेशन या फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो है वो व्हाट्सएप पे जो है वो सेलर्स की कम्युनिटी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो बी स्टोर के सेलर्स हैं। तो उनमें सेलर से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है, तो यहाँ पे जो है वो शेयर की जाती है। तो आप जैसी जो भी सेलर होता है यहाँ पे कम्युनिटी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे जाके। हाँ सर, ठीक है। इतना ही रहेगा या उसको मजीद जो है वो डिफाइन कर दूं मैं? जी, कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के तो आप पूछ सकते हैं। फिर इसको हम फर्दर भी, ये एक ओवरव्यू है अभी जो इस तरह से एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को काफी हद तक समझ आ गया होगा। बट इसमें अगर जो फर्दर कोई क्वेरीज होंगी तो वो आप पूछ सकते हैं। हम कल दोबारा सेशन करेंगे और ये स्टार्ट में हम लोग करते रहेंगे, ताकि आप लोगों को जितना हम इस पे एजुकेट कर सकते हैं हम वो कर लें। तो अभी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। एक बार बायर पैनल भी दिखा दें। आप सब लोग सबसे पहले तो डाउनलोड कर लें अपने पास, आईफोन में भी और इसमें अवेलेबल है। और इस वक्त तकरीबन हमारे पास अराउंड 30,000 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हुए हैं। तो आप सबको वो नजर आ रहे होंगे उसमें जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो। कल कितने बजे जूम करना है इसका? कल हम ठीक इसी टाइम पे करेंगे जिस तरह से आज स्टार्ट किया था हमने दुबई टाइम में 6:30 पे। ओके, बायर पैनल रेडी है? बिल्कुल रेडी है, आप डाउनलोड करें, आपको प्रोडक्ट्स में नजर आएंगे उस पर।
जी, कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? जी गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड अच्छा, इवनिंग। थैंक यू। हमारी कम्युनिटी भी अभी साथ में है। एक क्वेश्चन जो आ रहा है और मार्केट में हमसे भी सवाल किया जा रहा है बार बार। तो ये सर, ये जो कंट्री वाइज ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं या फिर अदर कंट्री का भी रेफरल कोड यूज कर सकते हैं? आप किसी भी जगह का रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। बट सर, हमने ये देखा कि जैसे इंडिया का रेफरल कोड पीएके के लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, अ, ऐसा भी हो रहा है। ऐसा क्यों? कहाँ पे नहीं यूज कर पा रहे? जैसे हमने अपना रेफरल कोड शेयर किया पीएके में, ठीक है, ओके। वहाँ भी जाहिर सी बात है, हर जगह टीमें हैं। तो जी। वहाँ के लोग जो है हमारा रेफर कोड यूज नहीं कर पा रहे हैं। बट उनको जब सजेशन करते हैं कि आप फिर वहीं का रेफर कोड कोई यूज करो, तो वहाँ का रेफर कोड वो यूज कर ले रहे हैं अपने कंट्री का, लेकिन हमारे ओके, कंट्री का ये यूज नहीं कर ये पा मैं रहे। चेक करवा लेता हूँ। मैं चेक करवा लेता हूँ कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है या जी, नहीं लगी ऐसा हुई है। इशू है सर, बिल्कुल। और ऐसा इशू खाली एक बंदे से नहीं है, कई लोगों का भी ऐसा कंप्लेन आया हुआ है हमारे पास। और इसका भी ठीक हम है। सवाल ढूंढने का पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक इसीलिए मैंने आपसे सभी कम्युनिटी के सामने ये बात की मैंने। ओके, ये आपका पॉइंट वैलिड है, मैंने नोट कर लिया है। तो इसके ऊपर आपको हम थैंक यू, चेक करके मैं गेट बैक टू यू। सर मैं इसमें एक पॉइंट ऐड थैंक यू, करूंगा। थैंक यू। पहले जो था हमारा रेफरल कोड जो था वो रिस्ट्रिक्टेड था। जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है जो पाकिस्तान के लिए यूज कर सकते थे, और जो इंडिया इंडिया की कम्युनिटी है जो इंडिया के सेलर्स है वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया को जो है वो रेफरल कोड शेयर कर सकते थे। इसलिए हमारी कम्युनिटी है हम्म, कुछ लोग जो लीडर्स ऐसे हैं जिनकी जो है वो पाकिस्तान में भी कम्युनिटी है इंडिया में भी है, तो वो सेम जो है वो रेफरल कोड अपने इंडिया और पाकिस्तान में यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब अब कर पाएंगे, ऐसा है? जी जी बिल्कुल कर पाएंगे। आप अपना रेफरल कोड जो है वो पाकिस्तान में भी शेयर कर आप चेक सकते कर हैं, इंडिया लीजिएगा, में भी शेयर अगर कर कोई सकते इशू हैं। हो तो आप फिर अपना फीडबैक दे दें। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन जी? कोई और सवाल है आप लोगों की तरफ से? जी, बाकी नहीं सर, दोस्त आज बात के कर लिए इतना सकते हैं। ही। 9:45 हो गए, मीटिंग वाइंड अप कर सकते हैं, कोई नहीं। जी, अगर कोई क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है अभी पूछने वाला तो अभी पूछ लें, अदरवाइज कल हम 6:30 पे दोबारा से हम मीटिंग करेंगे। तो उस पे आप लोग जो भी है इस पे आज अकाउंट भी आप क्रिएट कर लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आते हैं या कोई क्वेरीज जनरेट होती हैं तो वो फिर कल हम डिस्कस करेंगे। जी सर, बिल्कुल, डेफिनेटली। चलें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। फिर कल सी यू टुमारो इंशाल्लाह एट 6:30 PM दुबई टाइम।